हमने पिछली क्लास में हमने वयावच नाम का हम तप देखा था जो निर्जरा के अभ्यंतर तप में आता है। आई होप सबको समझ में आ रहा है वयावच क्या होता है, राइट? इवन दो सब लोग संघ में सेवा करते हुए दिखाई देते हैं कि संघ में कितने लोग सेवा करते हैं, मतलब आप नहीं करते हो वो बात समझ में आया। तो पिछली क्लास में मैंने पूछा था आप में से कितने लोग संघ में से जुड़े हुए हो, सबने मना कर दिया था। बट आप नहीं भी जुड़े हुए हो, आपके हस्बैंड शायद संघ से जुड़े हैं, आपके मदर इन लॉ फादर इन लॉ जुड़े हुए हैं, क्या पता आपके मम्मी पापा जुड़े हुए हैं संघ से, मतलब बहुत एक्टिव मेंबर्स। ओके, वो संघ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो संघ से नहीं जुड़ पा रही है फॉर सर्टेन रीजन, और हमको जोड़ने का ये हमारा बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको उनको संघ से जोड़ना है। ये भी हमको दिखाई दे रहा है कि वो नहीं जुड़ पा रही है। आप लोगों में से कितने लोग बोलते हैं हम संघ में नहीं जाते, हम उपाश्रय में तभी जाते हैं मारासा होते हैं तो, अदरवाइज हम जब मारासा नहीं होते हैं तो हम संघ के साथ नहीं जुड़े होते हैं। तो दिस इज अ सैड पार्ट, इट इज नॉट अ गुड थिंग, इट इज वेरी सैड, ओके, कि हम लोग संघ से नहीं जुड़े, क्योंकि संघ हमको बहुत तरीके से आगे बढ़ा सकता था, बट हमको नहीं बढ़ाया। सो आपके घर में कितने लोग हैं, आई एम श्योर, जो लोग संघ से जुड़े हुए हैं, आपके हस्बैंड्स, मदर इन लॉ फादर इन लॉ, मैंने बताया ना देवरानी जेठानी है, कई लोग जो लोग संघ से जुड़े हुए हैं। वो लोग कितनी सेवा करते हैं, रात को 12 बजे भी फोन आता है तो फोन उठा के सारे संघ के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जो कभी नेक्स्ट डे कोई इवेंट होता है तो कितना टाइम ऑफिस का बंद करके वो लोग टाइम देते हैं कि नहीं देते हैं संघ में। इसका मतलब वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं वो संघ के लिए, मतलब संघ की सेवा तो हो रही है कि नहीं हो रही है, सब लोग कर रहे हैं। अब देखो संघ का जो प्रेसिडेंट है, आप उसकी लाइफ देखना, संघ की प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जो ट्रेजरर्स होते हैं ना, जिनको मंत्री लोग बोलते हैं ना, जो पदाधिकारी लोग होते हैं, आप उनकी लाइफ देखना। सीरियसली वो लोग बहुत बहुत घंटे उनको देना पड़ता है, किसी भी टाइम ऑफिस छोड़ के उनको जाना पड़ता है, राइट? वो इतना टाइम दे रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं सेवा, व्हाई इज इट वो लोग धर्म में इतनी हाई लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? कभी आपने सोचा है इतनी सेवा करने के बावजूद द प्रोबेबिलिटी कि वो लोग सेवा कर रहे हैं बट वयावच नाम का तप ऑपरेट नहीं हो रहा है, द प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहती है। अंडरस्टूड? ये लिख लीजिए। आप देखिए कोई भी संघ जाए, जिस सिटी में आपको, आई डोंट केयर आप जिस सिटी में हो, वहां पे ऐसा नहीं हो सकता कि संघ में वहां पे कोई उपासना है उसका पदाधिकारी होगा, कोई ना कोई तो कर रहा है। आपको नहीं पता, वो आपकी प्रॉब्लम है, इन्वेस्टिगेट करना। जो पदाधिकारी बहुत मेहनत करते हैं, कितने घंटों देते हैं, हफ्ते में आई थिंक 10 घंटे तो मिनिमम कोई भी पदाधिकारी को देना ही पड़ता है, इतने मैन आवर्स तो देने पड़ते हैं। व्हाई इज इट इतनी मेहनत करने के बाद, इतने सालों भर, 5 साल तक वो प्रेसिडेंट की पोस्ट में है, 5 साल तक वो ट्रेजरर का काम कर रहा है, 5 साल तक कोई संघ में किसी कोई मर जाता है तो सारे काम छोड़ के उसको अरेंजमेंट करना पड़ता है, किसी के घर में डेथ हो जाती है, सब कुछ करना पड़ता है। इतना सेवा करने के बावजूद भी वो धर्म में इतना हाई लेवल पे क्यों नहीं गया? क्योंकि वयावच का क्या फल भगवान ने बताया? सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाती है, तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद हो जाता है, इतनी एडवांस लेवल का धर्म की साधना हो जाती है कि इससे बड़ा कोई तप नहीं माना गया है। मतलब दिस इज वन ऑफ द वेरी प्राइम तप्स। मतलब यदि मेरा समय के बंद हो जाती है ना, तो मैं इस लेवल का तप चालू कर देती हूँ कि यार समय करने का टाइम नहीं है, चलो ये लेवल का तप चालू कर दो। मतलब दिमाग से ये लेवल का तप चालू करना ही पड़ेगा। Why am I saying वो लोग क्यों आगे नहीं बढ़ रहे? ध्यान से देखिए, क्यों संघों में पॉलिटिक्स कितनी होती है। आप देखिए कोई भी संघ में जाइए, किसी भी सिटी में जाइए, वाई इज पॉलिटिक्स हाई लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे? देर आर सब ग्रुप्स, सब ग्रुप्स मतलब एक ग्रुप और दो ग्रुप या 3-4 ग्रुप्स भी बन जाते हैं कई बार, हर संघ में अलग अलग तरीके के ग्रुप्स बनते हैं। कोई एज वाइज होता है, कोई अमीर का ग्रुप होता है, कोई गरीब का ग्रुप होता है, कोई हर, मतलब इतने तरीके के ग्रुप हैं, आप देखना, पर ग्रुप्स होते हैं। जहां ग्रुप्स होते हैं वहां पॉलिटिक्स भी होती है, और पॉलिटिक्स होती है तो क्या वहां कषाय नहीं होंगे? होंगे। कषाय हो रहे हैं, इसका मतलब
अभ्यंतर तप, ये वाला जो व्यावच नाम का तप ऑपरेट नहीं हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है। एक आदमी आगे बढ़ रहा है तो दूसरे ग्रुप का आदमी उसको नीचे खींच रहा है, ऐसा होता है। वाई इज ऑल दिस थिंग्स हैपनिंग? सोच के देखो, क्योंकि व्यावच का स्वरूप नहीं जानने से। जो आदमी व्यावच का स्वरूप जानेगा ना, वो पॉलिटिक्स नहीं करेगा। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। मेरे संघ, मान लो एक संघ है, इसमें मैं और चंचल जी दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ओके? तो यदि मैं भी पढ़ाती हूँ और चंचल जी भी पढ़ाती हैं, या मैं भी एग्जाम्स देती हूँ और चंचल जी भी एग्जाम्स देते हैं, लेट अस गिव अस, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स हैं कि एग्जाम्स देते हैं, तो मुझे हमेशा लगेगा चंचल जी मेरे ज्यादा नंबर क्यों आ गए, उनके क्यों 99 आए और मेरे क्यों 95 नंबर आए पाठ्यक्रम की एग्जाम में। ये सब चीजें भी होती है कि मैंने जिसको पढ़ाया, मेरा स्टूडेंट के ज्यादा मार्क्स आने चाहिए, चंचल जी के स्टूडेंट्स को ज्यादा मार्क्स नहीं आने चाहिए। ये सब पॉलिटिक्स भी होती है, बहुत चीजें होती है। मान लो चंचल जी के स्टूडेंट ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे तो मैं क्या बोलूंगी? ऑब्वियसली है, कॉपी कर रहे थे, मैंने देखा था एग्जाम में कॉपी कर रहे थे, राइट, इसीलिए ज्यादा मार्क्स आ गए थे। हम लोगों ने तो कॉपी करने का मतलब हमने नहीं किया या हमको मौका नहीं मिला, इस तरह से वर्ड्स हम बहुत सुनते हैं। वाई आर ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग? हम लोग क्यों कंपटीशन कर रहे हैं? सोच के देखो, कंपटीशन मैं और चंचल जी क्यों करेंगे एक संघ में? क्योंकि हमको किसी तरह से ज्यादा थैंक यू चाहिए, थोड़ी इज्जत चाहिए, लोगों को बताना है कि मैंने किया, मैंने किया, राइट? व्यावच के अंदर कंपटीशन होता ही नहीं है, हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं। यदि व्यावच होगा ना, तो मैं क्या बोलूंगी चंचल जी को, चंचल जी मैं मोक्ष मार्ग में जा रही हूँ, आप भी मोक्ष मार्ग में जाइए, आपके पास ये नहीं है, आप ये ले लीजिए, मैं आपको हेल्प करती हूँ। और चंचल जी भी बोलेंगी, अरे तुम मोक्ष मार्ग में जा रही हो, तुम ये करोगी ना, तुम इस ये चीज और करने लग जाओगी ना, तुम मोक्ष मार्ग में आगे और बढ़ जाओगी। सो चंचल जी खुद मोक्ष मार्ग में जाना चाहती है और मुझे भी मोक्ष मार्ग में भेजना चाहती है, तो मैं और वो कंपटीशन नहीं करेंगे। तो याद रखना, ये जो कंपटीशन यदि आ रहा है, आप संघ के मेंबर में हो, कंपटीशन इज वेरी एविडेंट, आराम से दिख जाएगा। किसी भी संघ में यदि कंपटीशन जैसी कोई चीज आ रही है, इसका मतलब पूरी पॉसिबिलिटी है कि सामने वाला आदमी, मैं निश्चय ने ऐसे तो नहीं बोल सकती हूँ मिथ्या दृष्टि है, पर पूरी संभावना है कि वो व्यावच तो नहीं कर रहा है, कुछ और गड़बड़ कर रहा है। आई गिव यू वन और टू मोर एग्जाम्पल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड। यदि ये आप लिख लीजिए, कंपटीशन है तो व्यावच नहीं हो रहा है, व्यावच इज नॉट हैपनिंग। व्हाई आर यू कंपीटिंग? एक संघ की मैं आपको अलग अलग संघ, आप कोई भी संघ को स्टडी करना ध्यान से, दूर से बैठ के ना, एक संघ के प्रेसिडेंट, पदाधिकारी, जितने भी पद, महिला मंडल के जो हेड होते हैं, सबको ध्यान से देखना चालू करना, आपको मजा आने लग जाएगा, क्योंकि आपको कर्म उदय दिखाई देंगे और दिखाई देगा कि क्या हो रहा है, कॉम्पिटिशन हो रही है, ओके? एक संघ में वन ऑफ द पर्सन वाज वेरी, जैन धर्म पाल रहा था, मोक्ष मार्ग में सब लोगों को पढ़ा रहा था, जो पदाधिकारी थे, महिला मंडल के हेड थे, जो युवा मंडल के, बहुत सारे, एक ही संघ में बहुत सारे हेड्स होते हैं, सबको लगता था क्रेडिट हमको मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? हमको। तो सब लोग ये क्या बोल रहे थे, नहीं हमने किया, नहीं हमने किया, हमने किया, चातुर्मास में सब कुछ हमने किया, सब कुछ क्रेडिट लेना चाहते थे। वो जो आदमी जिसने सचमुच मेहनत कर रहा था ना, वो बोल रहा था भैया क्रेडिट ले लो, ले लो, हाँ भैया तुमने किया, वेरी गुड वेरी गुड, सब कुछ ले लो, भैया काम तो करो, आके समायक तो करो, आके प्रतिक्रमण तो करो, आके संवर तो करो, मारासा है संवर करो ना, आके रात को सो मारासा के पास आके संवर करो, आके पौषद करो, आके जैन धर्म सीखो, 9 तत्व सीखो। नहीं, किसी को नहीं सीखना, सब लोगों को एक ही चीज करनी है। क्या करनी है? सबके सबको बताना है हमने किया, हमने किया, हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम संवर का अरेंजमेंट कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, और आप जाइएगा संवर करने, आप जाइएगा, खुद नहीं जा रहे, खुद नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग देमसेल्व्स, दे आर टेलिंग अदर्स टू गो। जब आप दूसरों को बोलोगे ना जाने के लिए, खुद नहीं करोगे, कोई नहीं जाएगा, राइट? आपको सिर्फ क्रेडिट चाहिए, हमने करवाया। भैया करवाने से क्या हो जाता है बताइए मुझे? दिस इज ऑल कॉम्पिटिशन, एवरीबडी वांट्स द क्रेडिट, ओके? दिस इज सेल्फ शोइंग। जो आदमी कंपटीशन कर रहा होता है ना, कि उसके अंदर पूरी संभावना है, सम्यक दर्शन पे भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि यार तेरे को मोक्ष में नहीं जाना, तेरे को मोक्ष में जा, मतलब आस्क दिस क्वेश्चन, आपको मोक्ष जाना है ना, फिर व्हाई डू यू वांट द क्रेडिट? मैंने किया, तूने किया, क्या फर्क पड़ता है किसने भी किया, राइट? मेरी पूरी
तो आज के बाद आप में से कितने भी लोग बयावच करो ना, यदि आपके मन में कंपटीशन के भाव आ जाए, समझ जाना आप मोक्ष मार्ग में नहीं हो, कहीं ना कहीं नौ तत्व में मेस्ड अप हो। देखो क्या ऐसे तो नहीं है ना आपके मन में पुण्य की डिमांड आ गई है कि नहीं नहीं यार मेरे को तारीफ मिलनी चाहिए, मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, हमने किया, हम लोग ने चातुर्मास करवाया, हम लोग समायके कराते हैं, हम लोग संडे का अरेंजमेंट कराते हैं, हम लोग ये करते हैं। ज्यादातर देखोगे ना ये सब होता है। आपको सामने वाले को नहीं बताना है कि आप सम्यक दृष्टि नहीं हो, आप मोक्ष मार्ग में नहीं हो, आप कंपटीशन करो, आपको सामने वाले को नहीं बताना। आपको खुद सुधरना है कि अगली बार जब आप संघ में जाओ तो आप तो कंपटीशन नहीं कर रहे हो ना, बस आपको ये यहाँ पे सुधरना है। प्लीज ऐसे नहीं है कि अगली बार से आप पदाधिकारी को देखो और उसको जाके बोलो एक्सक्यूज मी आप कंपटीशन कर रहे हो ना, आपके संघ में ग्रुप्स है ना, ग्रुप्स यानी वो सब ग्रुप्स बने हुए हैं ना, इसका मतलब पूरी संभावना है कि सम्यक दर्शन इज नॉट एग्जिस्टेंट। अंडरस्टूड? जिस संघ में सब लोग मोक्ष मार्ग में रत रहते हैं ना, वो संघ में नहीं होते हैं सब ग्रुप्स, याद रखना। उसमें सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तुंगलियापुर की श्रावक का वर्णन आता है भगवती सूत्र में, उसमें बताया जाता है महावीर स्वामी एक तुंगलियापुर का श्रावक, ये शतक 2 है, उद्देशक 5 भगवती सूत्र में आता है। तुंगलियापुर के श्रावक अमेजिंग श्रावक थे। उसमें बहुत स्टोरीज आती हैं कि उनके श्रावकों ने ऐसा किया, यू कैन रीड इट। अमेजिंग श्रावक, उसमें आता है सारे 9 तत्व के ज्ञाता थे, मोक्ष मार्ग में रत थे, धर्म साधना करने वाले थे। वो सारे जो एडजेक्टिव्स जो यूज होते हैं ना, वो आप अपने ऊपर लागू करके देखो, क्या आप भी 9 तत्वों के जानकार हो? सोचना। नहीं हो तो आप संघ को कैसे चला पाओगे जब आपको खुद आप सम्यक दृष्टि नहीं हो? बताइए शोभा जी, आपको यदि 9 तत्व का ज्ञान नहीं है और आप महिला मंडल की प्रेसिडेंट हो या संघ की कुछ पदाधिकारी हो, हाउ विल यू हैव द विजन फॉर द संघ? आपको पता ही नहीं है जैन धर्म में करना क्या है, उपाश्रय में करना क्या है, आपको पता ही नहीं है कि व्हाट शुड बी द 5 ईयर प्लान एंड व्हाट शुड बी द 10 ईयर प्लान, राइट? आपको जब खुद को नहीं पता है भैया मैं स्थानक में मोक्ष के लिए आ रही हूँ, आपको खुद को नहीं पता, आप संघ मतलब जो स्थानक में आने वाले 50, 100, 500 लोग हैं, उनको आप मोक्ष मार्ग में कैसे धक्का मारोगे जब आपको खुद को ही नहीं पता कि संघ जो स्थानक में मोक्ष में जाने के लिए किया जाता है? शोभा जी है कि नहीं है बताइए? Right, I will set a wrong example also. Yes, and you will not only set a wrong example, आप पूरी संभावना है आप पूरे स्थानक को गलत डायरेक्शन में ले जाओगे, पूरे स्थानक को। ओके, आप देखिए कहीं कहीं स्थानक जो होते हैं ना, उसमें सॉलिड धर्म होता है, कहीं कहीं स्थानक, कहीं कहीं मंदिर, कहीं कहीं ग्रुप, वहां जहाँ पे स्थानक भी नहीं है, आपस में एक दूसरे के घर जाके लोग धर्म करते हैं, इतना जबरदस्त धर्म करते हैं, उसमें सब लोग मोक्ष मार्ग में रत हैं। किसी को पड़ी नहीं है कि मैं प्रेसिडेंट बनूं, मैं सेक्रेटरी बनूं, किसी को पड़ी नहीं है। सब लोग 9 तत्वों को जानने में लगे हुए हैं। लेट मी लर्न, मैं श्रावक तो बन जाऊं, क्योंकि 9 तत्व जाने बगैर आपको श्रावक बना भी नहीं आएगा। देखिए श्रावक के गुण में फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट नहीं सेकेंड या थर्ड लाइन है कि 9 तत्वों का जानकार और 25 क्रिया का जानकार होता है श्रावक। आपको पता है 9 तत्व? नहीं पता है, यू आर नॉट इवन ए श्रावक। तो आप स्थानक इस चतुर्विधि संघ का वो हेड होता है, मतलब उस स्थानक के अंदर कैसे आप बनाओगे? फिर पता है क्या होगा, यदि आप सम्यक दृष्टि होगे ना उपाश्रय में, तो आप उपाश्रय में सब लोगों के प्रति क्या एम रखोगे, यार मेरे स्थानक में आने वाले जितने भी लोग हैं सब मोक्ष मार्ग में कैसे जाएं, आपको इसकी टेंशन होगी। ओके, यार बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं, औरतें तो आ रही है महिला मंडल से और जो बड़े लोग भी आ रहे हैं, पर बच्चे आते हैं ना, तो बच्चे 2 साल पहले भी जो आते थे अभी भी वही सीख रहे हैं, और 2 साल मतलब 5 साल पहले भी आ रहे हैं, वो भी अभी वही सीख रहे हैं। हम वही क्यों सिखा रहे हैं? अभी तक छोटे बच्चे जो 10 इयर्स टू 20 इयर्स की जो कैटेगरी, जो अनमैरिड जो कैटेगरी जो है ना बच्चों की, मतलब 10 इयर्स टू 20 इयर्स, वो लोग आके फिर बोर होने लग जाते हैं, देन दे स्टॉप कमिंग। फिर उनको क्या अच्छा लगने लगता है, दे वांट टू गो, वो अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ ज्यादा जाते हैं, वो उपाश्रय में आना बंद कर देते हैं। 10 साल तक मम्मी पापा के साथ पीछे पीछे आते हैं, बाद में क्यों बंद कर देते हैं? बोरियत लगती है। क्यों? 5 साल से हम बच्चों को वही पढ़ा रहे हैं। व्हाई इज इट कि हम बच्चों को
उस लेवल पे नहीं ले गए जहां पे हमको जाना चाहिए था। हाँ, क्योंकि हमको खुद को नहीं पता है। यू नो व्हाई एम आई रेजिंग दिस इश्यूज, दिस ये इश्यूज पूरे सब उपाश्रयों में होते हैं, मोस्ट ऑफ द उपाश्रयास ये प्रॉब्लम है। मान लीजिए उपाश्रय का जो हेड है ना, सम्यक दृष्टि जीव होगा ना, वो 5 ईयर 10 ईयर प्लान पता है कैसे बनाएगा अपना। ये जो उपाश्रय में मैक्सिमम लोग सम्यक दृष्टि कैसे बने, कैसे 9 तत्व के जानकार हो, कैसे बच्चे जुड़े संघ से, और वो भी कौन सा क्रिटिकल एज, 10 to 20 years इज अ वेरी डिफिकल्ट एज। आप देखो जिसके बच्चे 15 से 24 या 25 साल के बच्चे हैं ना, उनको पालना इज रियली गेटिंग डिफिकल्ट नाउडेज, सबसे मैक्सिमम। अरे छोटे बच्चे जो तंग करते हैं ना, नौकरानी रख के आप उसको खिला दोगे, बोल दोगे स्ट्रोलर में डालो और इसको घुमाने ले जाओ गार्डन में। 15 से 25 साल वेरी डेलिकेट एज, मोस्ट डिफिकल्ट। तब बच्चों को मतलब हमको हमारे बच्चों को डायरेक्शन देना पड़ता है कि एडिक्शन प्रॉब्लम्स नहीं करना है बेटा, गलत संगति में नहीं पड़ना है, करियर कॉन्सेंट्रेटेड रखना है। और आजकल के बच्चे इतने कॉन्सेंट्रेटेड हैं, करियर माइंडेड, इतने बच्चे वंडरफुली कॉन्सेंट्रेटेड हैं कि उनको इतनी ज्यादा टेंशन है, और उस टेंशन की वजह से पता है उनको क्या हो रहा है, एंजाइटी अटैक्स, डिप्रेशन इश्यूज, मतलब मेंटल हेल्थ इश्यूज उनके साथ चालू हो गए हैं। तब उन बच्चों का हाथ पकड़ना पड़ता है और उनको बोलना पड़ता है कोई बात नहीं बेटा, वट एवर यू आर डूइंग ना, वी आर हैप्पी, डोंट वरी। क्योंकि ये उनका लोभ कषाय है, नहीं हमको तो बड़ा सा कॉलेज चाहिए, बड़ा सा जॉब चाहिए, बड़ा सा हमको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हम क्रैक नहीं कर पाए, और यदि गैप ईयर ले लिया है तो डेफिनेटली दे आर गोइंग थ्रू साइकोलॉजिकल हेल। आई एम टेलिंग यू दिस इज द वर्स्ट डिफिकल्ट एज। उस एज ग्रुप को कौन पकड़ पा रहा है बताओ। मैं कई बार उन बच्चों को पकड़ती हूँ, खासकर 11th-12th से कॉलेज। मैंने कहा यार तुम आ जाओ, शादी के बाद तो एक ही प्रॉब्लम्स है यार, वो तो मुझे पता है, सास बहू ने, देवरानी जेठानी ने, ये सब इश्यूज, आई एम नॉट बॉदर्ड, वेरी इजी टू सॉल्व। ये जो 15 to 25 ईयर्स का एज है, उनको कौन पकड़ रहा है, उनमें कौन जैन धर्म के संस्कार डाल रहा है और उनको बोल रहा है कोई बात नहीं बच्चों, वी आर देयर विद यू, जैन धर्म साथ में लेके चलो, लाइफ विल बिकम गुड, डोंट वरी, राइट। शोभा जी, आपके बच्चे भी बड़े हो गए हैं क्योंकि आपके बच्चों की शादी, आप सोचो निकल गए हो आप उस एज से, बच्चों की शादी हो गई है, बट वो जब स्कूल का एंड, मतलब 11th-12th इन कॉलेज का कितना डिफिकल्ट ईयर्स होते थे कि नहीं होते थे, राइट। किसी से भी माँ से जिसके बच्चे अभी 12th में और कॉलेज में ना, उनसे पूछो, हालत खराब है, सब बच्चे बाहर भागना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू स्टे इन द हाउस, राइट। एंड मम्मी क्या बोलती है, नहीं घर में रहो, बच्चा आर डन, कहते कोई सड़े से कॉलेज में ले लेंगे एडमिशन, लेकिन घर में नहीं रहना। लुक एट ऑल दोज इश्यूज, राइट। उस एज में बच्चों को यदि जैन धर्म मिला होगा ना, दे विल बी हैविंग समथिंग टू पॉजिटिव टू होल्ड ऑन टू। हमारे उपाश्रय में ये सबसे वनरेबल एज ग्रुप को कोई नहीं पकड़ पा रहा है, कोई नहीं। क्यों नहीं पकड़ पा रहा? जैन धर्म पता है कब होता है? 15 साल तक। हर घर में माँ बाप यदि जैन धर्म कर रहे हैं, 25-15 साल तक जैन धर्म करेंगे, क्योंकि मम्मी पापा इज द रोल मॉडल। तो मम्मी यदि जैन धर्म कर रही है, मम्मी समाज के कर रहे हैं, बच्चे क्या बोलते हैं, हम भी समाज करेंगे, हम भी उपासना करेंगे। 15 साल में यू आर नॉट द रोल मॉडल, इनफैक्ट यू आर द एनिमी, मम्मी पापा आर द एनिमीज, राइट। ओके, हु आर द फ्रेंड्स है ना, दे आर द रोल मॉडल्स, ओके। तो उनसे बिगड़ने के चांसेस पूरे होते हैं, इजंट इट ट्रू? ट्रू। माँ बाप को बहुत टेंशन है कि बच्चे खराब ना, मतलब गलत कुछ गलत संगति में ना पड़ जाएं, ये नहीं पड़ जाएं। तो इन वजह से 15 to 25 लोग धर्म नहीं करते हैं, बहुत रेयर केस में लोग धर्म करते हैं। फिर कब धर्म करते हैं? जब उनकी शादी हो जाती है, then they start having problems, right? And then they think life is unfair, हम तो बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारे घर वाले अच्छे नहीं है, हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। जब वो अनफेयर का वो जो फीलिंग आती है ना, तब जाके वो फिर से मोस्ट ऑफ देम जैन धर्म से फिर भी जुड़ जाए तो जुड़ जाए, बट 15 to 25 नहीं जुड़ते हैं। आप देखिएगा, धर्म करने वालों के बच्चों को भी पकड़ना बड़ा मुश्किल है, ओके। धर्म करते करते 15 में वो बंद हो जाएंगे, फिर कब करेंगे? हफ्ते में एक बार। पहले रोज समाज करने वाले बच्चे 15 साल तक रोज समाज करने वाले, 15 के बाद वो क्या करते हैं? हफ्ते में एक बार करते हैं, फिर महीने में एक बार करते हैं, फिर बोलते हैं हाँ 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 करेंगे, और कभी नहीं करते। फिर साल में सिर्फ 8 दिन, वो जो चातुर्मास, वो जो संवत्सरी का आता है ना दिन, 8 दिन, बस उस दिन कुछ कर लेते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं करते।
till they get a career and they're married. So वो मोस्ट वनरेबल एज ग्रुप जिसमें धर्म ऑटोमेटिक नहीं होता है, उस ग्रुप को कौन पकड़ेगा, कौन धर्म में लाएगा? ये सब इश्यूज, दीज आर द विजन्स जो एक सम्यक दृष्टि संघ मतलब आपके उपाश्रय का हेड सोच सकता है, प्लान्स एफर्ट मार सकता है। महिला मंडल मैंने बहुत देखे, बच्चों के मंडल भी मैंने बहुत देखे, युवा मंडल भी देखे। 15 to 25 पिक वर्क कहाँ हो रहा है? मैक्सिमम दे नीड हेल्प, दे नीड अ हैंड टू होल्ड। यू अंडरस्टैंड? इस तरह के विजन्स किसके पास है? कैसे आएंगे? कैसे इनको रोप इन करें? कैसे करें? ओके, ये 5 ईयर प्लान भी नहीं है तो 10 ईयर प्लान कैसे होगा? ओके, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, संघ को कम्युनिटी की तरह यूज करते हैं। भैया हमारी गुजराती कम्युनिटी है तो वो गुजरात की कम्युनिटी को कैसे इकट्ठा करे, बस। इट्स अ कम्युनिटी, उपासना हैज बिकम अ कम्युनिटी सेंटर, नॉट अ रिलीजियस सेंटर, अ कम्युनिटी सेंटर। ओके, तो मारवाड़ी होंगे, मारवाड़ी के सब लोग वहां आएंगे, चाहे वो मंदिर हो चाहे उपासना हो, बहुलता की अपेक्षा। एक दो दूसरे धर्म रीजन के भी होंगे, पंजाबी कम्युनिटी होगी तो पंजाबी के ग्रुप होगा, राइट? उसमें भी यदि स्थानकवासी का अलग ग्रुप होगा, मंदिरवासी का अलग ग्रुप होगा, हम लोग उपाश्रय को कम्युनिटी की तरह ज्यादा लेते हैं और मोक्ष मार्ग के एंगल से कभी लेते ही नहीं है। सोचिए, यदि संघ का हेड, एक उपाश्रय का हेड सम्यक दृष्टि हुआ, वो ये सोचेगा जो भी मोक्ष मार्ग में जाना चाहता है आ जाओ यार, मैं तुमको हेल्प करूंगी, मतलब आई विल हेल्प यू। जो आना चाहता है मोक्ष मार्ग में आओ, आई डोंट केयर आप मंदिरवासी हो, स्थानकवासी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, मारवाड़ी हो, आई डोंट केयर, हाउ डज दैट मैटर? मोक्ष मार्ग इज मोक्ष मार्ग, कम, आई विल हेल्प यू इन मोक्ष मार्ग। यदि कोई बोलता है, then it becomes an upashra, then it becomes a tirth, then it becomes a place to be reckoned with। और ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर ऐसी जगह नहीं है, बहुत जगह ऐसी है जहां पे जो हेड करते हैं वो सम्यक दृष्टि श्रावक है, लॉट ऑफ प्लेसेस। बट बहुलता उन लोगों की है जो संघ में लड़ाई झगड़े होते हैं, एंड मोक्ष मार्ग इज नॉट ऑपरेशनल। अंडरस्टूड? बहुत जगह है, बट मैं ऐसे कई संघों को जानती हूँ जिसमें अमेजिंग मोक्ष मार्ग पे वर्क हो रहा है, और मैं ऐसी जगहों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और उनकी अनुमोदना भी करती हूँ। आई हैव बीन टू सच प्लेसेस, आई विल टेल यू 1 or 2 प्लेसेस। अहमदाबाद में एक भरत भाई अंकल करके, भरत भाई शाह करके एक श्रावक है, अहमदाबाद में है। वो कितने सालों से जैनिज्म पढ़ाते हैं। कोई अहमदाबाद में रहने वाला है तो उसको पता होगा, या तो कभी अहमदाबाद जाओ ना तो मुझसे उनका एड्रेस और फोन नंबर ले लीजिएगा। आई रियली टेल यू, an amazing श्रावक। he must be 1 generation elder to me, कंचन आंटी टाइप के एज ग्रुप, 1 generation elder। बट श्रावक बना मतलब लगता है सम्यक दर्शन है। वो संघ के ऑलमोस्ट हेड है, कॉन्ट्रोवर्शियली नहीं है, he does everything। जो बोलते हैं ना, उस संघ में बड़े बड़े अमीर लोग हैं, बड़ी बड़ी कारों से उतरेंगे, उतर के सारे काम कर देंगे संघ के, एंड nobody wants credit, nobody saying हमने किया तुमने किया। वो जिनको फोन करेंगे ना, वो आके वो चीज सिखा के चला जाएगा। इस लेवल पे फंक्शन होता है, राइट? वहां वो जो संघ है वो ऑलमोस्ट रेसिडेंशियल कैंप्स उन्होंने किए थे। व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस इज, इंडिया के अंदर बहुत लोग ऐसी मेहनत कर रहे हैं, 21 दिन का वो लोग रेसिडेंशियल कैंप करते हैं, वहां पे रहने का भी अरेंजमेंट, सब कुछ खाना पीना फ्री में होता है, सब लोग, एवरीथिंग इज अरेंज फॉर। आपको सिर्फ वहां जाना है, 21 दिन वहां रहना है, और पूरा दिन सुबह 6 बजे से लेके रात तक है ना क्लासेस होती है। ऑलमोस्ट पर डे में 12 समय के तो नॉर्मली हो जाती है, सब कुछ अरेंजमेंट है खाना पीने से लेके। पर आप पूरा दिन भर 6 बजे से क्लासेस चालू होती है, वो हम समाहित में करते हैं, सब कुछ होती है। आई वेंट टू वन ऑफ दोज कैंप्स, साल में 2 बार होती है, यदि आप ज्वाइन कर सको तो जाओ। उनका नाम है भरत भाई शाह, अहमदाबाद उपाश्रय के अंदर ही डज, ही इज अ वेरी फेमस गाय। वो लोग क्या करते हैं, इतने सारी धर्म की एक्टिविटी करते हैं, फिर रात को जब सनसेट हो जाता है ना, तो उसके बाद जैन धर्म से जो नॉन रिलेटेड है, तो संसार की जो चीजें विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अपने श्रावक में सक्सेस बन, जैसे आपको कॉलेज एडमिशंस के लिए, आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ट्रेनिंग चाहिए, वो भी फ्री देंगे। आपको रेकी, योगा, प्राणिक हीलिंग, जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स वाले जितने भी जो क्या बोलते हैं,
कंटेम्प्रेरी फिलोसफीज है ना जिससे आप हेल्प ले सकते हो, राइट, वो सब सिखाएंगे आपको, सब फ्री में सिखाएंगे, नॉट इवन अ रुपी, सब कुछ लेते हैं। और ये लोग, ये जो क्लासेस है वो तो साल भर चलती है। और पता है जब वो कैंप में हम लोग थे ना, तो ये अंकल आए और हम सबको पूछते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि आप लोग फिर से इस कैंप में आओ जब हम लोग अगले वापस 6 महीने में करोगे, और हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं। सी द एटीट्यूड मीन्स इंस्टेड ऑफ आस्किंग के भैया थैंक यू, हम लोग तो बहुत काम कर रहे हैं भैया, हमको थोड़ा अप्रिशिएट करो, व्हाट इज ही सेइंग, व्हाट कैन वी डू मोर, कि आप खुद भी आओ और 10 और लोगों को लेके आओ, और हम ये कैंप 2 से ज्यादा भी कर सके साल में। प्लीज टेल अस, आई मीन लुक एट द एटीट्यूड, he doesn't want a praise, he does not want thank you, he's saying भैया मोक्ष मार्ग में आ जाओ, प्लीज आप एक भी आदमी को लेके आते हो, यू विल बी हेल्पिंग अस, क्योंकि हम उसको मोक्ष मार्ग में डालेंगे, हम सब वयावच करेंगे। अंडरस्टूड? ये वयावच के अंतर्गत मैंने इसीलिए लिया है कि वयावच करने वाला इतनी फास्ट प्रोग्रेस करता है सम्यक दर्शन और मोक्ष मार्ग में, इतनी फास्ट करता है कि बता नहीं सकती हूँ, मैक्सिमम ये होता है। तो कितने पदाधिकारी और जो नॉन पदाधिकारी कितना टाइम स्पेंड करते हैं, बताइए कितना एफर्ट मारते हैं। एक चातुर्मास हो जाता है तो बाप रे, सुबह से लेके शाम तक लोग अपने घर को भूल जाते हैं और पूरा टाइम वहां पे उपाश्रय में देते हैं। इतना करने के बावजूद भी वयावच नहीं ऑपरेट होता है क्योंकि एटीट्यूड में प्रॉब्लम है। इज इट अंडरस्टूड? करेक्ट योर एटीट्यूड। एक्टिविटीज जितनी कर रहे हो ना उतनी ही रखो, कोई ज्यादा करने को नहीं मैं बोल रही हूँ। एक्टिविटीज उतनी ज्यादा करोगे तो घर में वाइफ या हस्बैंड या बच्चे ही बोल देंगे कि भैया घर को भी देख लिया करो, बिजनेस को भी देख लिया करो। आई कैन अंडरस्टैंड, ओके, कि उसे एक्टिविटीज बढ़ाने को नहीं बोल रही हूँ, एटीट्यूड ठीक करने को बोल रही हूँ। अंडरस्टूड? आज के बाद आप एटलीस्ट पचकान ले लो कि मैं जब संघ में जाऊंगी ना, तो मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगी, मैं ग्रुपबाजी नहीं करूंगी, मैं एक के साथ दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करूंगी। इनफैक्ट मैं यदि कोई और मोक्ष मार्ग में जाना चाहता है तो आई विल हेल्प। मैं ये नहीं बोलूंगी आई डिड इट, आई डोंट वांट क्रेडिट। ये आप लोग सब पचकान ले लो अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से। रियली ये सब पचकान लेने चाहिए, क्योंकि जब आप सचमुच पॉलिटिक्स करने लग जाओगे ना, आपको दिखाई भी नहीं देगा, आपको जस्टिफाइड लगेगा। यार सामने वाले संघ ने मुझे, सामने वाले ग्रुप ने ऐसे किया तो हमको तो ऐसे करना ही पड़ेगा। आप भी कशाय करोगे और बर्बाद हो जाओगे। आप क्यों बर्बाद होते हो? ऐसे संघ को छोड़ दो। जो संघ आपको बर्बाद कर दे, मोक्ष मार्ग से खत्म कर दे और कषाय में धिकेल दे, ऐसे संघ से तो बेटर है आप अकेले धर्म साधना करो। ओके, अकेले करो, बट ऐसे संघ में जाके अपने आप को बर्बाद मत करो। तो स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ। ऐसे ना हो कि रेखा जी आप मुझे बोलो नहीं नहीं, मैंने देखा कि मैं जहाँ संघ में जाती हूँ ना, सब लोग ये सब पॉलिटिक्स करते हैं और इस करते हैं। आपको सामने वाले को नहीं देखना है, आप अपने आप को सुधार लोगे ना, ये भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा अपने संघ में। ओके, आज के बाद आपको पॉलिटिक्स नहीं करनी है, आपको ग्रुपिज्म नहीं करना है, आपको एक दूसरे को हेल्प करना है। इज इट अंडरस्टूड? हाँ, ओके। जो भी मैंने अभी बोला, इसके अंदर किसी को डाउट है? या शोभा जी? Even if a small thing, छोटी चीज भी करो तो भी it's वयावच। या व्हाट काइंड ऑफ छोटी चीज, एग्जांपल दीजिए। अगर स्थानक जा रहे हैं तो अपन एक दो जन को, कोई एल्डरली पीपल हैं जो उनके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो उनको हेल्प करें छोड़ने लेने में, दैट इज ऑल्सो वयावच। वेरी गुड, टोटल शोभा जी। ये स्वधर्मी वात्सल्य में ट्रांसपोर्टेशन वाला इशू आप याद रख के बोलिएगा। ओके, हमारे यहाँ पे एक थे जिनके मतलब आचार्य भगवान बहुत दूर आए थे, मतलब इट वाज वेरी फार। तो वो तब सोच रहे थे मैं कार खरीदूं, तो उन्होंने जानबूझ के वो कार खरीदनी थी ना, तो उनको 10 लाख की कार खरीदनी थी, जानबूझ के उन लोगों ने 20 लाख की इनोवा ली। कहते हैं मैं छोटी कार नहीं खरीदूंगा, बड़ी खरीदूंगा, क्योंकि यार अभी जो आचार्य भगवंत का चातुर्मास यहाँ पे है, तो क्या होगा, एक जन मेरे यहाँ से जा रहा है ना, तो 3-4 जन एक्स्ट्रा और भी बैठ जाएंगे, सब लोग जाएंगे महाराज साहब के पास। उसने इस उत्कृष्ट रसायन से एक बड़ी कार खरीदी। जस्ट इमेजिन करो, उसको खरीदनी, कार खरीदनी थी, बट व्हेन ही वाज डिसाइडिंग ही बॉट अ बिगर कार एंड ही वाज लिटरली आस्किंग कि आज हम लोग व्याख्यान में जा रहे हैं, किसी को जाना है तो चले जाओ, 3-4 जन और बचे हैं, मेरी मम्मी जा रही है, मेरी भाभी जा रही है, और किसी को जाना है तो बोल दो।
तो 2-3 जन और चले जाते थे कार में, फ्री राइड मिले तो कौन नहीं जाए. So yes, transporting a car is also Vayavach. Yes, totally agree. Yes, स्वधर्मी वात्सल्य में we will look into it deeply. Okay. शोभा जी, आप उपाश्रय जा रहे हो, आपके घर के पास 1 किलोमीटर का डिटूर करके आप एक और लेडी को उठाते हो, जैसे आपने नूतन जी को उठाया या रेखा जी को उठाया 1 किलोमीटर का डिटूर करके, और उसको उपाश्रय लेके गए और वापस ऐसे आके छोड़ा भी. आपको क्या लग रहा है कि 1 किलोमीटर में कितना पेट्रोल गया होगा, कितना ये सब गया होगा? सब वयावच को क्वालिफाई करता है, सब दान को क्वालिफाई करता है. आपकी वजह से नूतन जी और रेखा जी ने क्या किया, एक एक्स्ट्रा समय की कि नहीं की, उनकी वजह से वो समय का वयावच का फायदा आपको होना चाहिए. बट शोभा जी याद रखिएगा, इसके अंदर सोचना क्या है कि मैं इनको उठा के लेके जा रही हूँ उपाश्रय में, ये वयावच है, ये भी मैं भी मोक्ष मार्ग में जाऊं, ये भी सम्यक दृष्टि बने मोक्ष मार्ग में आके जाए. ये एटीट्यूड रखना. ये एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि नूतन जी और रेखा जी को तो पता है पूरा साल मैं उठा के लेके गई, तो अभी तो यार थोड़े दिन उनको भी, दे शुड आल्सो डू द सेम, नाउ दे शुड आल्सो टेक आउट देयर कार. ये भाव इतना भी नहीं आना चाहिए, इतना भी थैंक यू की फीलिंग नहीं आना चाहिए. और आती है शोभा जी, मना मत करिए, आती है और आएगी. आपका काम है जब वो आएगी ये फीलिंग, उसको शट डाउन करो. नहीं, वो वयावच था, दैट वाज नॉट मतलब एक एक्टिविटी होती है जिसको बोलते हैं हेल्पिंग एक्टिविटी नहीं थी. I was not helping Nutan ji, I was not helping I was Rekha. helping myself. What was I doing? I was Helping doing Vayavach myself. for myself, for me going to Nirjara. जब वो जाके उन्होंने समाई की ना, मेरे को निर्जरा का फायदा मिल गया, धर्म दलाली मिल गई थी मेरे को. अब मैं थैंक यू भी नहीं चाहिए, हाँ वो भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. मान लीजिए नूतन जी को थोड़ी 1 साल के बाद है ना, 1 साल आपने उनकी बहुत उठा के रोज लेके गए उपासना, पर 1 साल के बाद है ना नूतन जी का आपके साथ है ना झगड़ा हो गया, सीरियसली किसी जेन्युइन रीजन पे, लिटरली. ओके, होता है, और उसने आपको खरी खोटी भी सुना दी. ठीक है, अब आप बात नहीं कर रहे हो, तब आपके मन में क्या होगा कि यार कितनी बेकार लेडी है, राइट? उठा के मैं उसको लेके गई, मैंने उसके लिए कितना किया, और आज वो मेरे लिए बुरा कर रही है. क्या ये थॉट जस्टिफाइड है? नो. आप बल्कि थैंक यू देना कि थैंक गॉड 1 साल तो निर्जरा का मौका मिल गया, मैंने तो तब निर्जरा कर ली, फायदा उठा लिया. अभी दोस्ती नहीं है, अभी हम बोलचाल नहीं है, तो अभी यार मैं फायदा नहीं उठा पा रही हूँ निर्जरा का. यू अंडरस्टूड द एटीट्यूड. सी देयर इज अ बिग डिफरेंस इन द एटीट्यूड. बहुत लोग उठा के उपाश्रय में दूसरों को लेके जाते हैं, बट वयावच का एटीट्यूड है कि नहीं है, इज अ बिग प्रॉब्लम. एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, मैंने किया ना, हाँ अभी तुम कर लेना, ठीक है, अब अगली बार से ना तुम अपनी कार निकाल लेना. वो बोलेगी ना, नहीं नूतन जी बोलेंगे नहीं मेरे पास कार नहीं है, तो क्या बोलोगे? ठीक है आप ऊबर के पैसे दे दीजिएगा. समझ रहे हो? यू अंडरस्टैंड? दीज काइंड्स ऑफ थॉट आल्सो कम. आपको लगता है मैं स्टोरीज बना रही हूँ, मैं स्टोरीज नहीं बना रही हूँ. Of course it is human nature. I'm living all these things, so I know. So हर बार आपको करेक्ट करना होता है. No, was that a vayavach or was that a seva? सोचो, it is not a seva, it was a vayavach. मैंने फायदा निकाल लिया, और फायदा क्या था? निर्जरा का फायदा मैं निकाल चुकी थी, वयावच करके मैंने निर्जरा निकाल ली थी. I have no expectations from you. Is it clear शोभा जी? Yeah, गलती से भी थॉट नहीं आना चाहिए कि I am doing for them. Yes, और आज आएगा वो आएगा ना, वो कौन आएगा? वो मोहनीय कर्म का उदय की वजह से आपका थॉट आएगा. मेरा भी आता है. मैं अपने आप को क्या बोलती हूँ, अच्छा तो वयावच की फायदा भी ले लिया, और अभी लोभ कषाय का भी उदय है, थैंक यू भी चाहिए मैडम जी को, राइट? यू अंडरस्टैंड? मैं अपने आप को अच्छे से गालियां दे दूं के ठीक करती हूँ, क्योंकि मोहनीय कर्म का उदय जो होता है ना, ये बहुत उल्लू बनाता है. मोहनीय कर्म के अंदर देखो, मिथ्यात्व का भी उदय हो सकता है, कषाय का भी उदय हो सकता है, नौ कषाय का भी उदय हो सकता है. वो आपके मन में ये थॉट्स लाएंगे कि यार थैंक यू चाहिए, और मैंने तो इतना किया, और सेवा का एटीट्यूड लेके आएंगे. आपको भगवान के ज्ञान से होना चाहिए, नहीं, दिस वाज नॉट अ सेवा, दिस वाज डेफिनेटली नॉट अ सेवा, इट वाज अ वयावच. ओके ओके, लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल शोभा जी, मैं आपको पढ़ा रही हूँ शोभा जी, दिस फॉर मी इज अ वयावच, राइट? हाँ, 5 साल के बाद आप अभिनय करते हो. नाउ व्हाट डू आई थिंक? बेकार में उसको ना पढ़ाया, इतनी मेहनत की, राइट? मैं ऐसा सोच सकती हूँ ना, बेकार में शोभा जी पे इतनी मेहनत की, इट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? आई कैन टेल यू, अभिनय करके बर्बाद आप हो रहे हो, मैं तो नहीं हो रही हूँ, राइट? इनफैक्ट मेरी तो कर्मों की निर्जरा हो रही है. कैसे हो रही है? कि मैंने किसी भव के अंदर
गंदे किसी को हार्श वर्ड्स, बुरे वर्ड्स या गंदे तरीके से ट्रीट किया होगा, तो आप मुझे गंदे तरीके से, तो मेरी तो कर्मों की निर्जरा हो गई, मैं तो बड़े खुश हूँ, मुझे तो कोई मतलब आपका अभिनय मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अंडरस्टूड? बट मैं क्या सोच रही हूँ, यार शोभा जी ने 5 साल तो मुझसे पढ़ा, राइट? मेरी तो निर्जरा तब करा दी, मेरा तो बहुत फायदा हो गया। थैंक यू शोभा जी। So I am still not angry with you. Listen, I am not angry. You might be angry and do अभिनय। अपने आप को क्या समझाती है? मैंने ना कंचन आंटी की क्लासेस की, कंचन आंटी की क्लास इतनी ग्रेट थी ना, आशिमा जी की क्लास तो कुछ भी नहीं है। यस, कंचन आंटी की ग्रेट क्लासेस बहुत ग्रेट है, आई नो, क्योंकि आई अटेंड हर क्लासेस, शी इज टू गुड। आप लोग सबको मैं बोलती हूँ, प्लीज गो एंड अटेंड हर क्लासेस। शी इज सुपर इंटेलिजेंट, उनका ज्ञान इतना हाई लेवल का है, आई कांट टेल यू, अमेजिंग श्राविका शी इज, ओके। But the problem is, I am doing different jobs. My job is base study मैं करवा रही हूँ, मैं आपका बेस बना रही हूँ। आंटी बहुत हाई लेवल पे फंक्शन करती है, बहुत हाई लेवल पे करती है। 9 तत्व वो नहीं सिखाएंगी, और 9 तत्व के आगे की टेक्निकल चीजें सिखाएंगी, बहुत आए। तो 9 तत्व के अंदर वो आपको वयावच की डेफिनेशन नहीं सिखाएगी, वो इतनी बारीकी से नहीं सिखाएगी कि भैया सेवा नहीं है वो, ये वयावच में अलग थॉट प्रोसेस, वो नहीं सिखाएंगी। वाई नहीं सिखाएंगी? शी एक्सपेक्ट्स के भैया आप 9 तत्व पढ़े हुए हो, वो गतागत लघु दंडक ये सब किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, सॉरी, करके आओ यार, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा, राइट? सो शोभा जी, व्हाट एम आई सेइंग इज, आप सबका कॉन्सेप्ट बैठना चाहिए कि ये सेवा जो है इज नॉट, ये वयावच इज डिफरेंट एटीट्यूड, एटीट्यूड वाइज डिफरेंट। आपको वयावच जितनी कर रही हो ना, जो सॉरी सेवा कर रहे हो ना, आप उतनी ही करो, बस एटीट्यूड को संभाल के रखो। एटीट्यूड को मैं भी संभालती हूँ, अभी भी संभालती हूँ, ओके, और फ्यूचर में भी संभालूंगी। मैं तो भगवान को ये बोल देती हूँ, महावीर स्वामी भगवान, जब मेरा ये जो वयावच में कर रही हूँ ना, जब वयावच के भाव खत्म हो जाएं और मैं गलत सोचने लग जाऊं, इसका मतलब मोहनीय कर्म के उदय को मैं देखना बंद कर दूं ना, भगवान प्लीज उपयोग में ला देना, मैं उसी वक्त स्थिर हो जाऊंगी और फिर से उसको वयावच में कन्वर्ट कर दूंगी। अंडरस्टूड? वेरी डिफिकल्ट, मैं भी गिर सकती हूँ फ्यूचर में, 100% गारंटी। जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता है ना, पीपल विल गो रॉन्ग एंड आई विल गो रॉन्ग। अंडरस्टूड? हाँ, मुझे भी मन में आया जब मैंने किसी को छोड़ा, तो बिकॉज आई ड्रॉप देम, इट टुक मी अबाउट हाफ एन आवर मोर, बिकॉज ट्रैफिक बहुत था। इट वाज नॉट, जगह तो बहुत पास में थी पर ट्रैफिक, तो एक बार दिमाग में आया, ओ माय गॉड, ट्रैफिक आधा घंटा पहले पहुंच जाती मैं घर अगर नहीं छोड़ना होता। देन आई टोल्ड माई सेल्फ, नो, आई एम डूइंग वयावच, आई एम डूइंग अ गुड सेवा, तो नो धर्म स्वधर्मी की। Very good, Shobha ji, and I'm so proud of you. You thought of that. I did that, yeah. I felt bad for 1 second. It came into my mind. मेरे दिमाग में भी आया कि अरे इतनी ट्रैफिक में फंस गई, यहाँ से लिया तो आप जब ये जो थॉट आया, पता है कौन से कर्म ने बोला? ये मिथ्यात्व मोहनी ने बोला, या कोई भी कषाय या नौकषाय में से आवाज आई, उसने बोला आपको उसको कर्मों की नहीं सुननी है। आपने क्या किया? भगवान की सुनी, आत्मा की सुनी, बोला नहीं मैं वयावच करूंगी। तो आधा घंटा जो ट्रैफिक में रही ना, मैं क्या पता उसका जो फायदा आधे घंटे में, वो सामायिक से भी ज्यादा फायदा वयावच में है। ऐसा भी हो सकता है। ओके शोभा जी, आई एम वेरी प्राउड यू डिड दैट। ओके, आज से ना 10 साल पहले ना मोबाइल फोन फ्री नहीं हुआ करते थे, मोबाइल्स एंड जो फोन कॉल्स में ना बहुत पैसे लगते थे। सो यदि मैं किसी से बात कर रही हूँ ना फोन पे, तो पैसे लगते थे, मतलब लिटरली वो 3 मिनट्स के वो कॉल्स नहीं होते थे। एक बार क्या हुआ, ये मैं 10-15 साल पहले की बात बता रही हूँ, कि कई बार कई लोग हमको फोन करते हैं ना कि यार ये जैन धर्म में समझ नहीं आ रहा, तो हम लोग फोन पे ही समझा देते हैं कि ठीक है यार ये इस तरह से समझ ले, तेरे को टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो तब मैं ऐसा बहुत करती थी कि क्लासेस में नहीं जा पाऊं तो फोन पे ही डाउट आया, डाउट क्लियर कर दिया, आधा घंटा लग गया फोन पे। तो एक बार मेरा फोन बिल इतना ज्यादा आया कि माय हस्बैंड केम टू मी एंड टोल्ड मी, आशिमा योर बिल इज मोर देन माय ऑफिस बिल। मतलब व्हाट इज, कुछ गड़बड़ है कि तुम्हारे नॉर्मल फोन इज मोर देन माय ऑफिस बिल। तो पता है मेरे मुंह से वर्ड क्या निकला है? दान में डाल दो, दान में डाल दो, सुपात्र दान में डाल दो। डू यू अंडरस्टैंड? मतलब मैं इस तरह से दान कर सकती हूँ। आई कांट डू दान 50,000 का यहाँ दान दिया, 5,000 का यहाँ दान दिया, 10,000 का, भैया मेरे बस का नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, मेरा ये जो फोन बिल है ना, ये दान की कैटेगरी में डाल दो। आई हैव पुट इट इनटू वयावच। ओके, फिर कई बार संदीप बोलता है कि यार तू हर बात पे गाड़ी उठा के यू आर डिटूरिंग एंड डूइंग, कभी ये क्लासेस हो रही है, कभी ये क्लासेस हो रही है, कभी ये हो रही है।
So he used to ask, matlab, my petrol cost was also very high because, you know, I used to go out and I used to go to people's house also and teach बहुत कुछ. So I used to go to a detour also. So बहुत कुछ होता था. So he never told me anything about petrol bill also, but मैंने कई बार सोचा जो भी पेट्रोल बिल भी एक्स्ट्रा जो है ना, put it into दान category, right? मोक्ष मार्ग में लग रहा है, I have no clue. So मैं इस तरह की चीजें मैं बिलीव करती हूँ कि बढ़ो आगे मोक्ष मार्ग में. For me this qualifies that. ये सारे जो एग्जांपल्स है ना, हम स्वधर्मी वात्सल्य में ही करेंगे. जस्ट बिकॉज शोभा जी आपने सवाल पूछ लिया तो मैंने जवाब दे दिया, ओके. बट ये सारी स्वधर्मी वात्सल्य, स्वधर्मी वयावच में आता है, ओके. तो मैं उवाई सूत्र में से आप लोगों को, उवाई सूत्र में वयावच का टॉपिक चलता है. देखिए ये उवाई सूत्र है, हाँ, कि उवाई सूत्र के अंदर 10 तरह के वयावच बताए. पहला है आचार्य की वयावच. मैं जस्ट बोल रही हूँ, बाद में डिटेलिंग अभी करूंगी. आचार्य की वयावच करो. उपाध्याय की वयावच. शैल मतलब नव दीक्षित, अभी नया नया साधु कोई बना होता है ना, उसको नव दीक्षित बोलते हैं, शैव बोलते हैं. गलान का मतलब होता है जिस साधु को मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है, मेडिकल प्रॉब्लम वाला साधु को शैव बोलते हैं. तपस्वी वो होता है जो साधना में एक्स्ट्रा एफर्ट मार के होता है. फिर स्थविर, स्थविर का मतलब होता है, स्थविर की भी डेफिनेशन आई विल गिव यू. सधर्मी, सधर्मी मतलब जो श्रावक है, नॉट साधु, ओके. सधर्मी, ओके. फिर 4 अक्षर आए हैं, कुल, गच, गण और संघ. ये 5 है, ये 4 वर्ड है. इनको मैं समझाऊंगी इस तरह से. देखिए ये 10 तरीके के 10th संघ वाला है वयावच. इस तरह से 10 तरह के वयावच का वर्णन आता है उवाई सूत्र में, आभ्यंतर तप के अंतर्गत. तो अभी मैं ये 10 तरह के वयावच के कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी और कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगी, जिसमें मैं मैक्सिमम स्वधर्मी वात्सल्य पे कंसंट्रेट करूंगी, ओके. सो अभी से मैं ये 10 तरह के जो वयावच होते हैं, मतलब 10 तरीके के लोगों की हम वयावच करके बहुत निर्जरा कर सकते हैं, वो वाले एग्जांपल्स आई विल टेक, ओके. तो आई एम टॉकिंग again from of this thing. So पहला है definition of वयावच. तो वयावच is very simple. मोक्ष में जाने की इच्छा रखने वाला आदमी यदि मोक्ष मार्ग में जो जाता है उसकी सेवा करता है, बहुमान करता है और बड़े रिस्पेक्ट से अपनी निर्जरा के लिए जो सेवा करता है उसको वयावच बोल दिया भगवान ने. अंडरस्टूड? हाँ. सो इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं. मैं मोक्ष में जाने के लिए करती हूँ और सामने वाला भी मोक्ष में जाने वाला हो, उसकी सेवा ही इसको क्वालिफाई करती है, ओके. सो मैं जाके एक गाय की सेवा करती हूँ, नॉन जैन की सेवा करती हूँ, ये सब करती हूँ, इट डज नॉट बिकम वयावच. इज दैट क्लियर? वेरी क्लियर, ओके. तो हमें पहला है, मैं आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों को साइमल्टेनियसली स्थविर में बोल रही हूँ. स्थविर की डेफिनेशन लिख दो. स्थविर इज अ वेरी टेक्निकल जैन धर्म की भाषा का वर्ड है. स्थविर कौन होता है? तीन जो धर्म में परिपक्व हो, स्थिर हो और लोगों को भी धर्म में स्थिर करे, उसको स्थविर बोलते हैं. रेखा जी आप लिख क्यों नहीं रहे हो? रेखा जी व्हाई आर यू नॉट राइटिंग? मुझे नहीं पता, आप यदि नहीं लिखोगे कुछ याद नहीं रहने वाला है. 2 दिन के बाद भी कुछ याद नहीं रहता है. सीरियसली आई विल ट्राई. प्लीज लिखिए, ये चीजें नहीं याद रहती हैं. मैं कंचन आंटी की नोट्स जो पहले 5 साल 10 साल पहले लिखे थे ना, नोट्स पढ़ती हूँ ना तो मुझे लगता है आंटी मुझे अभी पढ़ा रही है, क्योंकि मुझे लगता है यार ये तो कुछ याद ही नहीं है, कुछ सब कुछ भूल गए, ऐसा होता है. सो प्लीज राइट इट डाउन, ओके. ओके. तो स्थविर 3 तरह के होते हैं, 3 लोगों को स्थविर बोलते हैं. पहला है 60 इयर्स की आयु जिसकी ज्यादा हो, 60 प्लस आयु.
ऐसे साधु को स्थविर बोला जाता है, साधु को, श्रावक को नहीं। अंडरस्टूड? साधु 60+, इसको उम्र से स्थविर बोला जाता है। दूसरा स्थविर है जिसको अंग सूत्र स्पेशली ठाणांग और संवायांग, ठाणांग सूत्र और संवायांग सूत्रों के ज्ञाता को भी स्थविर बोला जाता है। सो थर्ड वाला है जिस 20+ ईयर्स, मतलब जिसकी 20 साल से ज्यादा दीक्षा पर्याय हो गई है। मतलब साधु की उम्र, मतलब साधु कितने का भी हो सकता है, 50-60 का भी हो सकता है, बट उसकी साधु पर्याय 20 साल से ज्यादा की हो, ऐसे को भी, मतलब उसको बोलते हैं चारित्र पर्याय। 20 साल से जिसकी ज्यादा होती है उसको भी स्थविर बोलते हैं। ये 3 कैटेगरी के लोगों को स्थविर बोला जाता है। ओके, इनकी सेवा जो करता है, ये कैसे करता है बताइए। मैंने कंचन आंटी के साथ स्पेशली बैठ के बोला, आंटी एग्जाम्पल्स दो, सो दैट आंटी का दिमाग चले कि हमको एग्जाम्पल्स दे। पिछली क्लास में इसकी डिमांड थी कि देयर नीड टू बी एग्जाम्पल्स। आंजी ने कहा कि स्थविर और जो देखो, आचार्य उपाध्याय साधु, स्थविर, और सब साधुओं के लिए ये सारा मैटर है। आंटी कहती है तुम रोज, हम लोग सबको सुपात्र दान की भावना भानी चाहिए, राइट? शोभा जी, आज सुबह से आज तक अपने अभी तक भाई नहीं, भाई जीरो भाई। You don't love sadhus, you have no love for them. How much did you worry about your children eating their food or not, eating their breakfast or not? बताइए, were you bothered about your parents कि मेरे मम्मी पापा ने खाना खाया, मेरे पति को खाना ठीक से मिला नहीं मिला, बच्चों को मिला? सबकी चिंता है ना शोभा जी? चिंता की ना यार, जो ब्रेकफास्ट बना था ना, मेरे पति को नहीं अच्छा लगा, मेरे बच्चों को अच्छा लगा, यार मेरा पति को इतना मजा नहीं आया ब्रेकफास्ट में, ये भी थॉट आया था, राइट? सब थॉट्स आए। Why? Because we love our family members. We are not bothered about our sadhu. You don't love, यानी नमो लोए सब साहुनंग हो ही नहीं रहा है आपके सिस्टम में। सोचो, अभी तक साधु के प्रति नमो का फीलिंग नहीं है। If you love the sadhus, you will be bothered about their food also. शोभा जी, am I right in whatever am I saying, right? Okay. So चंचल जी, आपने कितनी बार सुपात्र दान की भावना भाई? खाने से पहले जो होता है 5 मिनट बस। 5 मिनट, फायदा 5 मिनट सुबह और शाम। राइट। आपने अपने बच्चों, घर वालों के लिए कितनी देर का टेंशन किया, कितनी देर मेहनत की उनके खाने पीने के लिए? 3-4 घंटे चंचल जी? हाँ, अभी तो नहीं की, पर हाँ करते हैं। दिस इटसेल्फ शोज कि साधु के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। आप एक सेंटेंस लिखो, जस्ट राइट इट डाउन, आप इस पे सोचना। साधु बनने से भी ज्यादा मुश्किल है साधुत्व की सतत स्मरण। साधु बनने से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट है? साधु के बारे में 24 आवर्स सोचना। सोच के देखो, कितनी बार, कितनी देर सोचा? नहीं है हमारे में नमो लोए सब साहुनंग, नहीं कर रहा है। माला हमने आप सुबह से लेके नमो लोए सब साहुनंग, नमो लोए सब साहुनंग सबने कर ली होगी। अभी मैं पूछूंगी ना, सब बोलेंगे हाँ 5 माला सुबह कर ली, 5 माला रात को कर ली, सब लोग बोलेंगे। नवकार मंत्र XPHD है हम लोग नवकार मंत्र में, राइट? पर नमो की फीलिंग ही नहीं है। आई एम गिविंग यू प्रूफ, राइट? आई एम गिविंग यू प्रूफ। बोलने से क्या होता है? यू डोंट लव साधुस, you have no respect for them, right? No love, respect, nothing. Anyway,
तो कंचन आंटी सेज कि हमको साधु के प्रति अहोभाव नहीं होगा तो हम लोग सुपात्र दान भी नहीं करेंगे, और सुपात्र दान की भावना से हमारा फायदा होता है, उनको फायदा नहीं होता है, याद रखना। क्योंकि निश्चय नहीं क्या कहता है, साधु को कब खाना मिलेगा, आपको पता है, ये अंतराय कर्म में हमने सीखा था। साधु को यदि खाना मिलता है ना तो वो पता है क्या सोचता है, आज मेरे को खाना मिला, यानी मेरा भोग अंतराय कर्म का क्षयोक्षम है, इसीलिए मुझे खाना मिल गया। यदि साधु को खाना नहीं मिलता है ठीक से तो साधु क्या सोचता है, ओहो आज मेरे भोग अंतराय कर्म का प्रगाढ़ उदय है। ओके, ये सोच करके उसको गुस्सा भी नहीं आता है, वो तुमको ना ब्लेम करता है ना तुम्हारी तारीफ करता है खाना मिलने और नहीं मिलने पे। इज इट क्लियर? बट तो साधु को फायदा और नुकसान नहीं हो रहा है इन बोथ सर्कमस्टेंसेस। वो तो निर्जला कर रहा है, साधु क्यों कर रहा है, वो दोनों सिचुएशन में संभाव में है, वो तो दोनों सिचुएशन में जा रहा है। बट यदि आप गोचरी देते हो ना तो आपको फायदा है, बार बार बोल रही हूँ, ये आपको फायदा मिलने वाला है, किसी और को मिलने वाला नहीं है। इज इट क्लियर? सो स्टार्ट डूइंग दैट। कंचन आंटी ने एक और भी चीज बोली थी, इट वॉज हर एक्सपीरियंस एंड नॉट माइंड, बट आई विल स्टिल शेयर इट। आंटी कहती है कि पहले जमाने में ना जॉइंट फैमिली होती थी ना, बहुत सारा खाना बनता था, मतलब पतीले भर के दाल बनती थी, पतीले भर के सब्जी बनती थी और ढेर सारी रोटी बनती थी, राइट? तो मान लो कोई साधु आ जाता था तो उठा के हम दे भी देते थे, फर्क नहीं पड़ता था। आजकल घर में लोग ही 4 होते हैं, पति तो टिफिन लेके ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे जब स्कूल जाते थे वो चले जाते हैं, बच्चे तुम अकेले या तो कोई 1-2 जन। हमको क्या लगता है यार, छोड़ना 2 रोटी बनी है, इतनी सी दाल होती है, इतनी सी सब्जी, यू नो दिस इज हाउ वी लिव। हाँ, कहते हैं मारासा आएंगे तो क्या लेके जाएंगे, सोचो तो सही, राइट? कंचन आंटी कहती है कि हम लोगों में से कभी भी लोग, पहले जमाने में लोग एक्स्ट्रा खाना बनाते थे, एक्स्ट्रा इन द सेंस कि 1-2 रोटी एक्स्ट्रा बनती थी हर घर में, और क्या सोचते थे, ये किसी ना किसी के तो पेट में जाएगी। देखो खाना बनाए वेस्ट नहीं जाता है, कहीं ना कहीं सिस्टम टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। यदि तुम्हारे पेट में नहीं जाएगी, तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ जाएगा उसके पेट में जाएगी, उसके पेट में नहीं जाएगी तो नौकरानियों के पेट में जाएगी, उसके पेट में नहीं जाएगी तो गाय कुत्ते और ये जो जानवर हैं उनके पेट में जाएगी, कहीं ना कहीं तो जाएगी ना, राइट? इज इट क्लियर? ओके, सो आंटी कहती है एक जमाना था जब लोग एक्स्ट्रा खाना बनाते थे, मतलब बनाते थे और वो यूज होता था, द सिस्टम वुड टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, कि कहीं ना कहीं तो जा रहा है। और आजकल हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं नहीं नहीं, एग्जैक्ट खाना बनाओ, एग्जैक्ट, टोटली एग्जैक्ट खाना, राइट? एक रोटी भी एक्स्ट्रा नहीं होता है हमारे पास, राइट? सो आंटी सेज दिस इज, हम, ये आंटी का एक्सपीरियंस है, बिकॉज आंटी मेरे से 1 जनरेशन बड़ी है। तो आंटी कहती है कि आशिमा ये प्रॉब्लम है हमारे जमाने और तुम्हारे के जमाने में, तुम लोग नहीं बनाती हो। तुमने बोला आशिमा तुम बनाती हो, मैंने कहा नहीं बिल्कुल भी एक्स्ट्रा, मैं तो बल्कि खुश होती हूँ एग्जैक्ट खाना बना। आंटी से क्या आएगा कोई तुम्हारे घर, मैंने कहा ये बात भी है, राइट? सो आंटी कहती है जरूरी नहीं साधु आए, स्वधर्मी भी आ सकता है, जैन श्रावक भी तो आ सकता है ना, कुछ नहीं होता है तो दूसरे कोई भी आ सकता है, कोई भी तो खा सकता है, कुछ नहीं है तो नौकर के पेट में चला जाएगा, कुछ नहीं होगा तो जानवर के पेट में चला जाएगा। So this was auntie's idea, so I thought I'll let you know, okay? कि एक्स्ट्रा हो सके ना तो एवरी डे बनाओ, नॉट अ प्रॉब्लम, सिस्टम विल कंज्यूम दैट एक्स्ट्रा रोटी, एक्स्ट्रा दाल, एक्स्ट्रा सब्जी, द सिस्टम विल कहीं ना कहीं फिट होगा और उससे फायदा ही होगा। आंटी ने ये वर्ड के लिए एक और चीज आंटी ने वर्ड यूज की थी, अन्नदान की अन्नदान में हमको लापरवाही आ गई है। अन्नदान की लापरवाही मतलब पहले जमाने में लोग ऐसे बोलते थे कि ये गाय की रोटी है, ये कुत्ते की, मतलब ऐसी रोटियां बनती थी ऐसे स्पेशली कि ये इसकी रोटी हमने अलग से निकाल दी। तो आजकल के जमाने में किसी को पूछो तो बोलेगा कुत्ते की रोटी, तो बोलेगा अरे इतनी मेहनत कौन करेगा, मैंने ही खुद बना ली ना अपने लिए 2 रोटी, वही बहुत बड़ी बात है, सो कौन करेगा। सो आंटी कहती है कि अन्नदान का कॉन्सेप्ट ही किसी को नहीं पता आजकल, तो उसमें लापरवाही लोग करते हैं। ये कंचन आंटी के वर्ड्स हैं कि आशिमा हम लोग एक्स्ट्रा खाना इसीलिए भी नहीं बनाते क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन इज नॉट बॉदर्ड। अंडरस्टूड? ये जस्ट बता रही हूँ कि वो नहीं, वयावच नहीं होगा तो पुण्य क्वाली ऑपरेट हो जाएगा, क्योंकि मारासा नहीं लेके गए, श्रावक ने नहीं खाई, नौकर खाएंगे, और यदि जानवर या कोई और खाएगा ना तो पुण्य तो ऑपरेट हुआ कि नहीं हुआ? गाय ने खाई तो पुण्य तत्व ऑपरेट हुआ ना, पुण्य की भी तो जरूरत है ना। तो आंटी कहती है अन्नदान हो जाएगा कोई बात नहीं, निर्जरा नहीं हुई
तो पुण्य पुण्य ऑपरेट हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो गुड। बनाओ तो सही एक्स्ट्रा खाना। ये कंचन आंटी के वर्ड्स हैं, एंड कंचन आंटी इज ऑलवेज राइट, ओके, यू शुड लिसन टू हर, ओके। सो आंटी ने ये स्थविर वयावच में कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे, वो मैं आपको सुना के जा रही हूँ कि साधु के मन में भी थकान महसूस होती है, वो उनके मन में भी उत्साह मोक्ष मार्ग के प्रति खत्म हो जाता है, वो भी मोक्ष मार्ग से इंटरेस्टेड नहीं होते, उनको भी कभी कभी संसार अच्छा लग जाता है। ऐसा वर्णन आता है कि महावीर स्वामी भगवान देशना दे रहे थे, मतलब संबोधन में जब व्याख्यान दे रहे थे, तो उस वक्त चेलना और श्रेणिक राजा, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ राजा रानी घुसते हैं। अब राजा रानी जब घुसते हैं ना, तो उनकी ज्वेलरी, उनके कपड़े, तो यू नो हाउ ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल दे आर। तो जब वो घुसते हैं ना संवत्सरण के अंदर, तो सारे साधु श्रावक सब लोग उनको देखते हैं, एंड दे वर लुकिंग सो वंडरफुल कि वहां पे बैठे हुए श्रावक तो छोड़ो, साधु निदान करते हैं। क्या निदान करते हैं? कि यार धर्म का कोई फल हो ना, तो ऐसा फल हो कि हमको भी इस लेवल के लाइफ जीने का मौका मिले, समथिंग लाइक राजा रानी की तरह, जिस तरह से ये एंजॉय कर रहे हैं वैसी लाइफ जीने को मिले। ऐसा वो लोग, उनके दिमाग में आता है, निदान करते हैं। महावीर स्वामी भगवान केवली भगवान थे, वो केवल ज्ञान से जान के वो क्या करते हैं, इसी पे व्याख्यान देते हैं कि निदान नहीं करना चाहिए। और सब लोग बाय द एंड ऑफ द व्याख्यान सबसे प्रायश्चित लेते हैं, महावीर स्वामी भगवान सबको प्रायश्चित देते हैं और वापस धर्म में स्थित करते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने क्यों आपको बताया, बताने के लिए कि साधु भगवंत भी गिर जाते हैं भैया, उनके मन में भी बहुत कुछ आ जाता है उल्टा सीधा। उनके वेद मोहनीय कर्म उदय में आ जाता है, लोभ मोहनीय उदय में आ जाता है, कभी रति अरति वो नौ कषाय उत्पन्न हो जाता है, संसार के इच्छा डेवलप हो जाती है। इसीलिए उन लोगों को धर्म में वापस स्थिर करने का काम भी श्रावकों का है। श्रावकों को आगम में अम्मा पिया बोला, साधुओं का अम्मा पिया का मतलब होता है मम्मी एंड पापा, ओके। सो श्रावक इज अ मम्मी एंड पापा ऑफ अ साधु, ऐसे बोला आगम में एक जगह पे। किस अपेक्षा से आप मम्मी पापा हो? कि यदि बच्चा आपका खराब हो जाता है, डिसिप्लिन तोड़ देता है या वो गलत रास्ते पे चला जाता है, तो क्या आपका काम नहीं है अपने बच्चे को डिसिप्लिन करना, उसको सही रास्ते पे लाना? आपका काम है ना। तो साधु यदि मोक्ष मार्ग से निकल गया है, उसको वापस स्थिर करने का काम भी आपका है। कंचन आंटी इसमें बोलती है कि आशिमा बार बार बोलो, चेताओ उनको, चेताओ और ज्ञान करवाओ। प्लीज डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन मत करो, क्योंकि उससे कषाय उत्पन्न होते हैं। तो ये प्रेज, आंटी कहती है तारीफ करने से भी बहुत चेता सकते हैं। मैंने कहा आंटी तारीफ करके कैसे चेताते हैं? तो आंटी एग्जाम्पल देती थी कि एक साधु था, वो जानबूझ के ना बहुत उसको लोभ आ गया था और वो बहुत अच्छा अच्छा खाने की डिमांड करता था। तो श्रावक उसको जाके बोलता है कि साधु भगवंत आप कितने ग्रेट हो, इंद्रियों पे कितना संयम है आपका, राइट? कैसी सूखी रोटी खाते हो, कैसा खाना खाते हो, कैसा, मतलब उनके साधु की वो ना इस तरह से बताता है। वो साधु को रियलाइज होता है, शिट मैन, मैं ना 5 इंद्रियां पे संयम नहीं रख रहा है। आंटी कहती है तारीफ करने से भी बहुत लोग संयम में स्थित हो जाते हैं, साधु लोग भी, एंड साधु भी बहुत गिरते हैं। एंड दिस, ये भी काम श्रावकों का है कि हम स्थविर वयावच करते हैं, इस तरह से साधु को वापस धर्म में स्थित करते हैं। दूसरा चीज है, साधु यदि गिर जाता है तो आप उसको पढ़ा सकते हो, पढ़ाने से भी, ज्ञान से भी वैराग्य उत्पन्न होता है और वो स्थित हो जाता है। तो साधु भगवंतों को पढ़ाना इज ऑल्सो वयावच। कंचन आंटी तो बहुत पढ़ाती हैं, बहुत ज्यादा जबरदस्त पढ़ाती हैं। कंचन आंटी के फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट में एक आंटी है सुनीता आंटी करके, वो कर्म ग्रंथ में एक्सपर्ट है। शी इज अ मंदिरवासी, बट शी इज सच एन अमेजिंग, मतलब लगता है उनको मिलके कि इनमें सम्यक दर्शन है, इवन दो शी इज अ मंदिरवासी। अमेजिंग कमांड ओवर कर्म ग्रंथ। तो कोई भी कैलकाटा के अंदर कंचन आंटी को बोलता है ना आपको कर्म ग्रंथ सिखाना है, तो आंटी कभी नहीं सिखाती। आंटी क्या बोलती है, 1 मिनट सुनीता जी को भेजती हूँ। वो कोई भी महाराज साहब वो कहीं भी होंगे ना, खुश खुश आंटी वो सुनीता आंटी जाएंगी और उनको कर्म ग्रंथ सिखा के आएंगी। वो ये नहीं पूछेंगी कौन से महारासा हैं, कितने महारासा हैं, किसको पढ़ाना है, कौन से संघ के हैं, कहाँ है, कुछ नहीं पूछेगी। उत्साह में जाके वो महारासा को जाके भी श्रावकों को भी कर्म ग्रंथ सिखाती है, इतनी एक्सपर्ट है। मतलब उनका सम्यक दर्शन देखने से दिखता है। वाओ, अमेजिंग आंटी, कैलकाटा में शी लिव्स।
आंटी की फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स में से है। सो सुनीता कोचर करके, आई डोंट नो, जो कैलकाटा में रहते हैं शायद उनको जानते होंगे, बट शी इज मंदिरवासी, सो लॉट ऑफ पीपल who might know might not know also. Amazing. So मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ कि साधुओं को भी कंचन आंटी तो पढ़ाती है, बहुत सारे लोग साधुओं को ज्ञान पढ़ा के उनको मोक्ष मार्ग में और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। देखो कितने लोग ये सब काम करते हैं। फिर साधुओं की आप एक और तरीके से सेवा कर सकते हो, वो है विहार में। विहार में क्या होता है, एक जगह से जब दूसरे जगह जाओ ना तो हाईवेज पे जाना पड़ता है, कई बार एक जगह से दूसरी जगह जाओ, इट इज नॉट वेरी सेफ। आपने कभी पता नहीं सुना होगा कि नहीं सुना होगा, बट गुजरात राजस्थान में तो ये बहुत कॉमन हो गया है कि साल में एक दो बार ऐसे गंदे गंदे फोटोग्राफ्स आते हैं कि मारासा विहार कर रहे थे और ट्रक आया और एक्सीडेंट हो गया एंड मारासा डाइड। आपको बर्दाश्त नहीं होगा कि या ट्रक आया और मतलब साधु भगवंत मर गए और मतलब जस्ट विहार में थे। इट इज वेरी सैडनिंग, बट ये सब चीजें सुनने को मिलती है। ओके, विहार के अंदर लाइफ इज नॉट इजी। कहीं जगह फुटपाथ होते हैं, कहीं जगह फुटपाथ नहीं होते हैं, कई बार ये सब चीजें होती हैं, कई बार रास्ते में कुत्ते भी होते हैं, कई बार इतने ट्रैफिक होता है, कई बार हाईवेज में तो लिटरली रोड ही रोड होती है और रोड की देयर इज नो साइड रोड यू नो टू वॉक ऑन ऑल्सो। ये सब चीजें होती है। आपका श्रावकों का कर्तव्य है, खासकर यदि वो साध्वी है, उनको अकेले कभी भी एक जगह से दूसरी जगह विहार नहीं करना चाहिए। उनको श्रावक नीड्स टू गो विद देम। ओके, इसका ध्यान रखो। जनरली क्या होता है, हम लोग जिसको हमारे घर यदि महाराज आते हैं तो हम उनको लेने जाते हैं, जहाँ छोड़ने जाते हैं, बट कई लोग वॉलेंटियर करते हैं कि यदि मेरे एरिया में कोई साधु आएगा तो मैं उसको खाना खिलाने के लिए, मतलब जब वो गोचरी लेने जाते हैं ना, तो लंच टाइम में जब भी महाराज साहब बोलेंगे गोचरी में जाना है तो मैं आ जाऊंगा और कई घरों में उनको लेके जाऊंगा गोचरी लेने के लिए। सो वो लोग क्या करते हैं, विहार कब कराते हैं, गोचरी के टाइम में। कई लोग क्या करते हैं, हम बिहार में जाएंगे, मतलब पीपल वॉलेंटियर देमसेल्व्स और उनमें मेहनत बहुत लगती है। मैंने कैलकाटा में देखा, यहाँ पे चातुर्मास था, एक दो भैया तो इतने ज्यादा थे कि सबका बिजनेस है, सब लोग अपना ऑफिस संभाल रहे हैं, बट उनको पता है कि महाराज साहब सुबह ही ये बोलते हैं गोचरी में जाते हैं और लंच टाइम के उस पहले जाते थे ना, वो सारे काम अपने ऑफिस के शट डाउन करके उपाश्रय में पहुंचे होते थे और महाराज साहब को गोचरी के साथ उनके साथ जाते थे। आपको क्या लगता है वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो वेले बैठे हैं? वो कोई वेला नहीं बैठा हुआ, सब काम बिजी है। पर वयावच करके नहीं, साधु भगवंत आए हैं, मेरे भगवान आए हैं, कैसे वो अकेले जाएं, हम जाएंगे आपके साथ बिहार के अंदर। कितने लोग, मैं कितने यहाँ पे लोगों को मैंने देखा हुआ है, कैलकाटा में तो मैंने खुद देखा हुआ है, पर बाकी और जगह में भी हर जगह ऐसे लोग होते हैं। आप भी ये वॉलेंटियर कर सकते हो। women आर हाउसवाइफ्स आल्सो, राइट? हम तो फिर भी और भी आसानी से ये सब काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं ये काम पुरुष ही करें, women कैन आल्सो डू दिस जॉब्स। एनीवे, आंटी ने ये भी बोला था कि साधुओं को जब वो बिहार में जा रहे हैं, चल रहे हैं, गाय से भी कभी कई बार होता है ना कि जानवर आ रहे हैं, गाय आ रही है, कुत्ता आ रहे हैं, उनसे भी बचाना है, ट्रैफिक से भी बचाना है, ये सारा का काम श्रावकों का ही है। ओके, उन सबको धर्म ध्यान में स्थित रखना, ये भी काम श्रावकों का है। इज इट क्लियर? तो ये सब चीजें नॉर्मल से मैं अलग तरीके से बता रही हूँ। नॉर्मल में है कि उनका जाओ व्याख्यान सुनो, उनकी उपासना करो, उनको वंदन नमस्कार करो, ये तो नॉर्मल में आता है। ये सारे एक्स्ट्रा काम है, इनमें से कौन सा वयावच आप करोगे ये सोचो और तपस्या रूप में आप करना चालू करो। इज इट क्लियर? किसी को डाउट्स है इसमें? शोभा जी, आपको ना अपनी बिल्डिंग में जैनी लोगों के घर पता होने चाहिए। डज नॉट मैटर वो दिगंबर हैं, तेरापंथी हैं, मंदिरवासी हैं, रामगुरु के हैं, ज्ञानगज के हैं, ये संप्रदाय के, डज नॉट मैटर। यू शुड नो जैन कुल। व्हाई? व्हाट इफ अ मारासा कम्स टू योर एरिया? इन दैट केस खाना कहाँ से मिलेगा? आपको अपनी बिल्डिंग में ही लेके जाना पड़ेगा। एटलीस्ट इतना तो करो। यू डोंट नो हु इज देयर इन द नेक्स्ट बिल्डिंग, कैसे लेके जाओगे उनके घरों में खाना लेने के लिए, राइट? एटलीस्ट यू शुड नो। चाहे साल में क्या 5 साल के बाद एक बार भी इवेंट आए, बट यू शुड नो। शोभा जी, इज इट क्लियर? इस तरह से होना चाहिए।
एनीवे तो मैंने इसमें से 5-6 कर लिए। स्थविर वयावच, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 4 वयावच मैंने कवर कर लिए। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ, धर्मी हो गया, यस स्थविर हो गया, तपस्वी वयावच। ओके, तपस्या यदि 12 तरह निर्जरा टॉपिक में 6 बाह्य तप बोले और भगवान ने 6 आभ्यंतर तप बोले, तो जो भी 12 तप में से कोई भी जो तप करे वो तपस्वी माना जाएगा। ठीक है, जो आदमी तपस्या कर रहा है उसकी सेवा करने से, जो आदमी तप कर रहा है 12 तरीके का वो निर्जरा रूप तप कर रहा है, क्या उसकी निर्जरा हो रही है? हो रही है ना? तो उसकी सेवा करने से मेरी निर्जरा क्यों नहीं होगी? बताइए, होगी कि नहीं होगी? लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल, यदि मेरा शोभा जी इज माय नेक्स्ट डोर नेबर, ओके, तो प्रदूषण के दिनों में जैसे हम लोग अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा तुमको यदि कोई भी व्रत पचखान करना है ना तो हमको पहले से बता देना, क्योंकि हम प्रायोरिटी आपको देंगे। यदि आपको एकाशना करना होगा तो हम एकाशना नहीं करेंगे। नॉट एवरीबडी कैन डू व्रत। यदि एक घर में एक 28 हो रही है तो नॉट एवरीबडी कैन डू। एक आदमी पहले करेगा, एक आदमी बाद में करेगा। जनरली ये इस तरह का प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि सब लोग तपस्या करेंगे तो सेवा कौन करेगा। जैसे हम बच्चों को पूछते हैं कि भैया तुम बताओ 8 दिन तुम क्या करोगे, तुम्हारी प्रायोरिटी है, तुम जो करना चाहते हो उस अपेक्षा से हम करेंगे, हम नहीं करेंगे। यू आर फर्स्ट प्रायोरिटी। हस्बैंड्स को पूछते हैं, मम्मी पापा को हम पूछते हैं कि भैया आप बताइए आप क्या करना चाहते हो। वैसे ही यदि आपके अड़ोसी पड़ोसी कोई फ्रेंड में है, राइट, आपकी बिल्डिंग में कोई फ्रेंड है, आप उसको भी बोल सकते हो तेरे को कोई तपस्या करनी हो तो मुझे बोलना, राइट। यदि मान लो शोभा जी के घर में शोभा जी wants to do 28, ओके, कुछ भी बोलो, 8 दिन में सेवा मांगती है, यू नो, बॉडी से उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। सो आई कैन वॉलंटियर कि ठीक है 8 दिन है ना, डिनर में दे दूंगी, डिनर आई विल पहुंचा, कोई ब्रेकफास्ट दे दिया। मान लो इन केस घर बड़ा है और मेडिकल प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं, कई बार होता है ना कि 28 की और सेकेंड डे से ही काम नहीं हो पा रहा। देखो जिसका, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि 8वें दिन भी काम कर रहे होते हैं, पर जिसका नहीं हो पा रहा है, कठिनाई आ गई है, प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, तो इन दैट केस आप किसी से हेल्प भी ले सकते हो, और ऐसे लोगों का जाके हेल्प करनी चाहिए। ओके, सो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, तपस्वी वाले आदमी की हेल्प करो, डज नॉट मैटर वो अमीर है। ऐसा भी हो सकता है शोभा जी बहुत अमीर है और उनके पास इतने पैसे हैं कि वो 5 स्टार होटल से खाना मंगा सकती है, मुझे पता है। बट प्रदूषण में तो आपको स्पेशलाइज्ड खाना चाहिए ना, घर में बना हुआ, ये नहीं चाहिए, हरी नहीं चाहिए, लॉट ऑफ थिंग्स, ऑल दैट इज गोज अंडर वयावच, रिमेंबर। एंड शोभा जी वयावच करना चाहिए, अंडरस्टूड। आप अपनी फ्रेंड्स को भी बोल सकते हो, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम लेट मी नो, पर आगे बढ़ो, डू नॉट होल्ड बैक पीछे, ठीक है। लोग स्पेशली घर छोड़ के, मैं लोगों को बोलती हूँ यदि कोई घर में तपस्याएं कर रहा है ना, तो तपस्याओं में जाके उसकी सेवा कर दो, उसको पैर दबा दो, उसको धर्म सुना दो, क्योंकि यदि वो 28 में है, 7वें 8वें दिन तो लिटरली बेड पे पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, तुम सो, मैं तुमको आगम्स पढ़ के सुनाती हूँ, चलो अभी पुच्ची सुनम कर लेते हैं, चलो मैं तुमको प्रतिक्रमण करा देती हूँ, चलो मैं कोई भजन बोल देती हूँ। और उस व्रत करने वाले के भावों को स्थिर रखो, मतलब हाई लेवल के मतलब वैराग्य बढ़ा के रखो, मोक्ष का जोश चढ़ा के रखो, नहीं ये ऑल गोइंग टू मोक्ष, तुम 28 करके जा रहे हो, मैं तुम्हारी सेवा कर रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, तो मतलब आई एम नॉट डूइंग यू अ फेवर, आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू डू तपस्वी की सेवा, ठीक है। इस तरह के एटीट्यूड से ना उसकी सेवा करो, उस तब जाओ। लोग क्या करते हैं, जब 28 खत्म हो जाती है ना तो वो पारने के दिन जाते हैं। मैं बोलती हूँ तब जाओ जब 8 दिन चालू है, मतलब तीसरे चौथे 5वें दिन जाओ, उसके जाके पैर दबा के आ जाओ, उसके जाके कुछ करके आ जाओ। लिटरली आप बोलोगे शोभा जी तो सो यंग, वो उसके पास इतने पैसे हैं कि वो एक नौकरानी रख के पैर दबा सकती है, वो नौकरानी को पैर रख के पैर दबा सकती है, इज ओके, अंडरस्टूड, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर यदि शोभा जी इज डन 28, तब मैं शोभा जी को शोभा जी नहीं समझ रही हूँ, व्हाट एम आई लुकिंग एट हर एज तपस्वी, मोक्ष मार्ग में चलने वाला तपस्वी, अंडरस्टूड। इन दैट केस आप तपस्वी की सेवा कर रहे हो, ऐसे ही करना चाहिए। शोभा जी मान लीजिए इस वो जो प्रदूषण के 8 दिन में आपका बच्चा बोलता है मैं 28 करता हूँ, मान लो, या मैं एकाशना करता हूँ, या आपकी मदर इन लॉ बोलती है कि मैं 28 या एकाशने करती, कुछ भी करते हैं, आप जाओ अपने मदर इन लॉ के पास और उसको मदर इन लॉ मत समझो, क्या समझो, वो तपस्वी है, मोक्ष मार्ग में मेहनत करने वाला जीव है। यार मैं तेरी सेवा करती हूँ, क्यों?
not because you are my mother-in-law, because you are a tapasvi. So even though you are taking care of your mother-in-law, but वो वयावच को qualify कर जाता है. Understood? हाँ, अपनी mother-in-law को कैसे समझो? तपस्वी है, श्राविका है, not a mother-in-law. See, the attitude changes. The attitude change करना है. ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पर्यूषण के 8 दिन में आपके मदर फादर कुछ ना करे, आपके बच्चे कुछ ना करे, हस्बैंड कुछ ना करो, राइट? क्या समझना, ये सारे तपस्वी हैं, ये लोग सब मोक्ष मार्ग में जा रहे हैं. हाउ कैन आई हेल्प देम इन मोक्ष मार्ग में स्थिर कैसे रखूं? अंडरस्टूड? ये सब लेक्चर्स मेरे बच्चे मुझे आके सुनाते हैं. पर्यूषण के 8 दिन होते हैं ना, तो माय डॉटर विल कम एंड से, हम कितनी तपस्या में, हम हरी नहीं खा रहे, हम तपस्वी हैं. ओके, कुछ तो So my children goes and says, हम तपस्वी हैं, प्लीज अच्छा खाना बनाओ और हमारी वयावच करो. This is what my children tells me. And I say okay. और यदि वो एकाशना कर लें तो भैया रात को मैं उनके पैर भी दबाती हूँ. हाँ, पैर दबाओ मम्मी, तपस्वी हैं हम लोग, ठीक है. वो बात अलग है कि नेक्स्ट डे फिर मैं भी उनकी पैर देती होती है, भैया तुम तपस्वी को करो. That is a different thing. What I am trying to tell you is, घर वालों को भी आप तपस्वी रूप में समझ सकते हो. आपको तपस्वी ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है. घर में भी तो तपस्वी है ना, वो भी तो मोक्ष मार्ग में रथ है ना. आपके बच्चे 10 साल का भी है, 15 साल का, 20 साल का भी बच्चा है ना. Let that बच्चा know that today you are a tapasvi and you are a shravak and you are not a बच्चा for me. Let them know. तो वो भी inquisitively पूछेगा कि मम्मी ये श्रावक होता क्या है, मम्मी तपस्वी क्या होता है, ये मोक्ष मार्ग क्या होता है. तब तुम उनको जैन धर्म सिखा सकोगे कि बेटा जैन धर्म सिर्फ मोक्ष के लिए किया जाता है. यू कैन टीच द किड्स लाइक दैट. मैं तो ऐसे डायलॉग्स मारती रहती हूँ कि तो मैं डायलॉग मारती हूँ तो मेरे बच्चे भी मेरे को पकड़ के यही डायलॉग मारते हैं, मम्मी तपस्वी, मम्मा ध्यान रखो हमारा. सो व्हाई एम आई गिविंग यू दीज एग्जांपल्स इज, हमारा एटीट्यूड चेंज करना है हमको. ऐसा नहीं है कि 8 दिन आप अपने घर वालों के लिए सेवा नहीं करते हो, पक्का सेवा करते हो. मेक इट तपस्वी की सेवा, एज अ वयावच, नॉट एज अ तपस्वी की सेवा, तपस्वी का वयावच. अंडरस्टूड? क्लियर? ओके. तपस्वी does not expect सेवा. तपस्वी should not expect सेवा, but सामने वाले को समझना है कि तप करते करते मन वचन काया से जीव थक जाता है, थकान महसूस होती है मन वचन काया से. कभी मन से भी बस हो जाती है, यार बहुत हो गया, राइट? इसीलिए उनकी सेवा करनी चाहिए कि उनमें उत्साह बढ़ जाए. अठाई करने वाले को तुम इंसल्ट करके आओ, साला खुद तो भूखा रहता है, काम तेरा कौन करेगा, मैं करूं, आप ऐसा बोलोगे ना तो वो क्या सोचेगा, चल यार 28 छोड़ देता हूं, राइट? और ऑन द कॉन्ट्ररी 28 करने वाले का 3 दिन बीते हैं और उसका मन कर रहा है मैं पार लूं, आप उसको जाके बोलते कोई बात नहीं, बेड पे पड़ा रहे तू, मैं तेरा ध्यान रखती हूँ, मैं तेरे को धर्म सुनाऊंगी, चल मैं तेरे को दोपहर को आलोइना करते हैं, चल आज मैं तेरे को पुची सुनंग सुनाती हूँ, चल मैं तेरे को ये करवाती हूँ. जब तुम उसको देखोगे ना तो उसका भी उत्साह बढ़ेगा, नहीं चलो गिरते गुराते 8 दिन व्रत 28 कर ही लेती. हाँ, इसलिए तपस्वी की सेवा करनी चाहिए. तपस्वी डज नॉट, मतलब यदि आप तपस्वी हो यू शुड नॉट एक्सपेक्ट, बट तपस्वी को थकान महसूस होती है मन वचन काया से, और उत्साह बढ़ाने के लिए भी वयावच करना चाहिए. ठीक है? शोभा जी, यू हैव अ क्वेश्चन? ओके. सुरेंद्र भैया, यू हैव अ क्वेश्चन, आप बीच में पूछ सकते हो, इट्स टोटली ओके. मैं एग्जांपल्स इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि आपने पूछा था कुछ एग्जांपल्स दो. सो कंचन आंटी से वी हैड डिस्कस्ड एग्जांपल्स एंड वी आर टॉकिंग. तो तपस्वी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ, ढूंढने मत जाना, घर में 50 मिलेंगे. हाँ, यदि आपकी मदर इन लॉ या घर में कोई बड़ा रात्रि भोजन त्याग करता है ना, तो आप अपनी मदर इन लॉ को ना श्राविका समझना चालू. स्टॉप थिंकिंग ऑफ हर एज अ मदर इन लॉ. श्राविका है, और श्राविका क्या कर रही है, रात्रि भोजन त्याग कर रही है.
यानी मैं किसकी हेल्प कर रही हूँ? सास की सेवा नहीं कर रही हूँ, मैं तीर्थ की हेल्प कर रही हूँ। तीर्थ में 4 लोग होते हैं, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। मैं श्राविका की हेल्प कर रही हूँ। अंडरस्टूड? तो क्या मैं एटीट्यूड क्या हुआ? मैं सास की सेवा नहीं कर रही हूँ, श्राविका की सेवा कर रही हूँ। रोज मैं उनके लिए, तो जैसे खाना, सबका हमारा खाना बनता है तो उनका थोड़ा 2 घंटे पहले बन जाता है। तो जो खाना बनता है ना, तो थैंक द श्राविका कि यार उसकी वजह से घर में इस टाइम पे कोई मारासा आ जाए सनसेट के पहले, तो घर में क्या मिलेगा आपको? मतलब मारासा के पात्र में जाने लायक कुछ चीज घर में मिलेगी, राइट? यदि वो बॉइल्ड पानी पीती है या वो धोवन पानी पीती है, तो थैंक यू करो ना उसको कि उस आदमी के व्रत के लिए घर में धोवन पानी है या बॉइल्ड पानी है, ये सब कुछ है। ओके, उस श्राविका की तप की अनुमोदना करो कि उसकी तपस्या, मेरी तपस्या नहीं है। मेरी तपस्या के दिन तो मैं भी धोवन पानी बनाती हूँ, बट मेरी तप नहीं है, उस आदमी का तप है। फिर भी घर में धोवन पानी है और खाना है, उसकी वजह से मैं साधु को खाना दे सकती हूँ, पानी दे सकती हूँ। धन्य है श्राविका। ये करके भी, एटीट्यूड से भी हम तपस्वी के बारे में बहुमान ला सकते हैं। अंडरस्टूड? एक और भी चीज याद रखना, कंचन आंटी अपने क्लासेस में बार बार बोलती है कि एक्टिविटी से ज्यादा उत्कृष्ट रसायन आए तब तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद होता है। सिर्फ एक्टिविटी करने से नहीं बंद होता है, रसायन लाना पड़ता है। व्हाट इज दिस रसायन? रसायन का मतलब होता है, करो एक्टिविटी 1 घंटे के लिए और उसकी अनुमोदना कितनी बार करो? 5 घंटे के लिए, लिटरली। तो वो अनुमोदना 5 घंटे की हो जाती है। आई डू दैट, राइट? क्यों? वो रसायन ला रहे हो, अनुमोदना कर रहे हो, वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज द राइट थिंग टू बी डन। ओके, सो अनुमोदना ज्यादा करो। तपस्वी जो धर्म कर रहा है उसकी अनुमोदना करो। मोक्ष मार्ग में रत जीवों की एक्टिविटीज की अनुमोदना करके उसकी सेवा करो। डन, दिस इज डन। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट वन, जिसको बोलते हैं नव दीक्षित की वयावच। नव दीक्षित का मतलब होता है जिस आदमी ने दीक्षा ली और अभी तक 6 महीने नहीं हुए हैं ना, तो उसको नव दीक्षित के अंदर माना जाता है। तो जो नया नया साधु बना होता है ना, तो आपको पता है वैराग्य, आप जब धर्म करना चालू करोगे ना, सबको वैराग्य आता है। आपको भी वैराग्य आएगा, मुझे भी बहुत बार वैराग्य आता है। प्रॉब्लम यह है, वैराग्य टिकता नहीं। हमको भी लगता है यार संसार से बस हो जाती है और लगता है यार दीक्षा इज द बेस्ट थिंग पॉसिबल, दीक्षा वाली लाइफ इजी है, दीक्षा होनी चाहिए। बट कितनी देर तक ये नशा चढ़ता है? इसको बोलते हैं वैराग्य। कब तक टिकता है? आधा दिन भी नहीं टिकता है ये वैराग्य। हाँ, मैक्सिमम टिकेगा तो 1-2 दिन टिकेगा, वैराग्य टिकता ही नहीं है। इसीलिए जब कोई महारासा के पास जाता है या आचार्य भगवान के पास जाता है और बोलता है मुझे दीक्षा लेनी है ना, तो महारासा क्या बोलते हैं उनको? आरोप बोइलाभम में बोलते हैं तुम 6 महीने 1 साल आरोप बोइलाभम करके एक संत वहां पे चले जाओ। या उनको बोलते हैं ठीक है अभी तुम घर में धर्म पालो और हम वी विल सी कब तुमको दीक्षा देते हैं। ऐसे करके वो 6 महीने 1 साल 2 साल खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? देखने के लिए तुम ये जो वैराग्य टिका भी पा रहे हो कि नहीं टिका पा रहे। क्योंकि वैराग्य आया, दीक्षा ले ली और फिर वैराग्य से गिर जाओ, भैया दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। साधु बन गए हो ना, फिर पूरी कोशिश होगी कि तुम साधु पने से नहीं गिरो। बट यस, वैराग्य आया और उतर गया, दिस इज नॉर्मल, हम सबको होता है, सब श्रावकों को होता है, दिस इज वेरी नॉर्मल। तो नव दीक्षित में क्या पहले तो आचार्य भगवान दीक्षा बहुत मतलब दिमाग लगा के देते हैं कि भैया काफी टाइम हो गया है, ये गिरता तो नहीं है, बहुत चीजें देखेंगे। पर दीक्षा यदि हो जाती है ना, तो भी पूरे चांसेस हैं कि सामने वाला आदमी दीक्षा से गिर जाए। एक स्टोरी आती है कि मेघ कुमार नाम का श्रेणिक राजा का एक बेटा होता है, अमेजिंग किड होता है, 32 कलाओं में निपुण, कितनी कन्याओं से उसकी शादी होती है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। एक बार सर जी को हो जाता है कि बहुत सब तो मैं दीक्षा लूंगा, और दीक्षा ले भी लेते हैं। दीक्षा जिस दिन लेते हैं, रात को जब सोते हैं ना, तो मतलब दीक्षा पर्याय से ना वो लोग सोते हैं, तो हिज नंबर वाज लास्ट बिकॉज वो उसी दिन दीक्षा किया होता है। तो उनका जो सोने का जगह एकदम दरवाजे के पास आती है। तो सनराइज से पहले, प्रतिक्रमण से पहले ना महाराजा उठते हैं, यू नो दे हैव टू गो टू द फॉर लेट्रिन बाथरूम, सो दे हैव टू गो आउट ऑफ द डोर। सो गलती से पैर लग जाता था सबका, so he would get disturbed and he could not sleep properly, so he's very
damn irritated. रात को वो सोचता है, जब तक मैं राजकुमार था तब तक तो मेरे से अच्छे से डील करते थे, आज मैं साधु बन गया हूँ तो यार आप पैर मोर लग रहे हैं, ये हो रहा है, I'm done with all. I am not interested. I will go to Shambhu sir, say bye bye to महावीर स्वामी भगवान, और मैं जा रहा हूँ वापस अपने पापा के पास. I am not remaining a साधु. ये मेघ कुमार का एटीट्यूड था. तो जैसे ही वो मेघ कुमार शंभू सर में पूछते हैं ना, तो महावीर स्वामी भगवान, ऑब्वियसली महावीर स्वामी भगवान knows with केवल ज्ञान, so भगवान says you want to go back home, रात को बाजा बज गया. He says yes. So you know what he's भगवान से महावीर स्वामी भगवान कहते हैं कि पता है तूने पिछले भवों में तू हाथी था और तूने 3 दिन तक एक रैबिट को मरने से नहीं, मतलब वो तूने एक पैर ऊपर रखा क्योंकि वहां पे जंगल में आग लगी हुई थी. There was only small area जहाँ पे आग नहीं लगी हुई थी, सारे जानवर वहां accumulated थे. So जब तूने एक पैर ऊंचा किया तो तेरे पैर की जगह पे एक रैबिट बैठ गया, तुझे पैर नीचे रखना ही था. हाथी तो 3 पैर पे खड़ा हो रह ही नहीं सकता है, बट तूने बहुत सोचा कि नहीं, यदि नीचे रखूंगा तो रैबिट मर जाएगा. नो, आई डोंट वांट टू किल. 3 दिन तक वो यही करता रहा, नहीं 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 मर जाएगा, मैं नहीं रख सकता, वो मर जाएगा, मैं नहीं रख सकता. 3 दिन तक उसका बड़ा मन किया, हालत खराब हो गई, उसको बोलते हैं मरणांतिक कष्ट बर्दाश्त किया, लेकिन उसने पैर नीचे नहीं रखे और कहते हैं मर के वो ये वाला बना, मेघ कुमार का जीव, मतलब श्रेणी का बेटा बना. कहते हैं भैया पिछले भाव में तो भैया बहुत पैरों को ऊंचा रख के कहाँ से कहाँ पहुंच गए, मतलब कहाँ जानवर और कहाँ मनुष्य, वो भी राजा के घर में, और दीक्षा लेवल, मतलब कितनी फास्ट प्रोग्रेस की. और यार अभी साधु बन के बर्बाद, यू नो, ऑल थॉट्स, गुड थॉट्स गॉन. When he realized अपने पूर्व भव का, मतलब उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, पिछले भव का याद हुआ, he said, oh my goodness, what have I done? हाँ, वो वापस धर्म में स्थित हुआ और तब उसने पचकान क्या लिया कि मैं अपनी आंखों को देखूंगा, आंखों की सेवा करूंगा, आंखों को छोड़ के मैं अपनी बॉडी की बिल्कुल नहीं देखूंगा और मैं सिर्फ व्यावच में लग जाऊंगा. आपको पता है देयर आर लॉट ऑफ साधुज लाइक हिम हु आर फेमस एज व्यावच. आप देखो महाराज जो आचार्य भगवान जब चातुर्मास देते हैं ना, उसमें बीमार साधु के साथ व्यावच करने वाले साधु को देते हैं, इंटेलेक्ट साधु को नहीं देते हैं. भैया व्यावच मतलब सेवा मांगता है, बहुत मेहनत मांगता है. कई बार ऐसा भी होता है कि बीमार साधु ना उल्टी कर देता है, तो कई जो साधु होते हैं ना जो उनकी सेवा करते हैं, हाथ आगे कर देते हैं, हाथ मतलब उल्टी उनके मतलब हाथ में ले लेते हैं, ऐसे भी साधु होते हैं. प्रेमिल भगवान एक बड़वाला संप्रदाय की हेड साध्वी है, अमेजिंग साध्वी, जो उनकी गीता बहन महाराज साहब उनके साथ रहती है ना, कहते हैं उनकी तो इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, ऐसे हाथ कर देती थी, कोई बात नहीं, मैं आपका ध्यान रखूंगी, मैं पूरी रात भर उनकी सेवा करती है, इतनी सेवा. आप गीता बहन महाराज साहब से भी मिल लो ना, आप पूरे, मतलब ऐसा हो नहीं सकता है कि वो आपके हृदय को परिवर्तित करके मोक्ष मार्ग न डाल दे. अमेजिंग साध्वी. क्यों वो इतनी ग्रेट हुई है? एक तो अपने गुरु का विनय करने से, अमेजिंग, बट व्यावच भी वो कर रही है, बॉडी से मेहनत लगती है व्यावच करने. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स तपस्वी की, सॉरी ये नव दीक्षित की एक्सपेक्टेड होती है. तो जैसे मेघ कुमार के चीफ ने व्यावच करनी चालू की और उसी भव में मोक्ष गए. कहते हैं वो जो जो भी बड़े बड़े साधु होते हैं ना, वो छोटे जो नवदीक्षित साधु को क्या बोलते हैं, तुम डोंट वरी, तुम ज्ञान सीखो, हम जाके गोचरी ले आते हैं. क्यों? ज्ञान से वैराग्य टिकता है, ज्ञान से. तो वो लोग क्या बोलते हैं, पहले 6 महीने में भैया तुम ज्ञान करो, ज्ञान करो, ज्ञान करो, वैराग्य को टिका के रखो. ओके, तुम्हारे जो गोचरी लाने का काम हम कर लेंगे, दूसरा सारे काम हम कर लेंगे, तुम क्या काम करो, सिर्फ ज्ञान करो. तो पहले 6 महीने में द फोकस ऑफ नव दीक्षित साधु पे क्या होता है, तू ज्ञान कर ले. और आप भी, हम जैसे श्रावक भी नव दीक्षित साधु का जब हम सम्मान देते हैं, वचनों से उनको विविध तरीके से उनको हम अच्छी सीख सिखाने की कोशिश करते हैं और काया से उनकी सेवा करते हैं, तो नव दीक्षित साधु का भी मोटिवेशन बढ़ता है और वो धर्म में स्थित होते हैं. इस तरह से हम लोग भी नव दीक्षित साधु का व्यावच कर सकते हैं.
ओके, और करना भी चाहिए। टाइम्स आप मेरा गलान, स्वधर्मी और कुलगण और वो सब बाकी है, तो विल डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास। इस टॉपिक पे आपको कोई कोई डाउट्स है? नोबडी हैज क्वेश्चंस? आप में से कौन लोग आज की क्लास के बाद व्यावच में से कौन सा वाला व्यावच करोगे? रेखा जी, सुरेंद्र भैया, शोभा जी, एनीबडी वांट्स टू से कौन सा करोगे? तपस्वी की। हाँ, तपस्वी की करेंगे अभी। तपस्वी की करोगे? ओके। घर में कोई है रात्रि भोजन रात को नहीं खाने वाला कोई आदमी है? My one mommy is also doing Ekashna for the last 15-20 days. तो उनको एकाशना करवाऊंगी एक बार बुला के अभी। Internally you can call her mami outside. Internally stop calling her mami. श्राविका। तपस्वी, मोक्ष मार्ग में जाने वाला जीव, ऐसे समझो ये तो मोक्ष में ही जा रहा है, ये एकाशना करके बस मोक्ष में जा रहा है। थिंक ऑफ हर लाइक दैट, ये तो मोक्ष में श्राविका जा रही है, इसकी सेवा करो। Stop calling herself in your head also mami, just call her Shavika. Okay. What else will you do, Shobha ji, Rekha ji? Any examples? Nobody? Okay, I leave it on you. पता है मैं क्या करती हूँ? I'll tell you what I do. I tell Mahavir Swami Bhagwan, Mahavir Swami Bhagwan, I am ready. मेरे में वयावच नाम का तप चालू करा दो, इससे मेरी बहुत निर्जरा हो। I am ready. You give me and I will start doing. मतलब आपका काम है मेरे अंदर वयावच नाम का तप चालू करना, आपका काम। I leave it on Mahavir Swami Bhagwan. Then whatever Mahavir Swami Bhagwan gives, I just do. What do I say? ये जो तप है ये मैं नहीं करूंगी, कौन करेगा? आप गाइड करो, आप उपस्थित कर दो, ये वाले तप में आप उपस्थित कर दो। आई एम नॉट गोइंग टू बॉदर। एंड अपने आप वयावच चालू हो जाती है। दिस इज व्हाट आई डू। आई जस्ट स्टैंड, महावीर स्वामी भगवान, मुझे पता है आप तीर्थंकर हो, आपकी पुण्यवाणी से 21,000 साल तक जिन शासन चलेगा, राइट? पर भगवान मुझे पता है मेरे करने, कुछ कंट्रीब्यूशन करने नहीं करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके पुण्यवाणी से जिन शासन 21,000 साल तक चलेगा, मेरे से नहीं चलेगा। पर भगवान मुझे थोड़ी सेवा का मौका दोगे ना तो मेरी भी निर्जरा हो जाएगी। भगवान वयावच का तब मेरे में चालू करा। आई जस्ट से दिस वे। और भगवान जो आप दोगे ना काम, आई विल डू टू माई अटमोस्ट एबिलिटी, अपनी पूरी जान लगा के वो काम करो, प्लीज उपस्थित करो। आई लीव इट ऑन हिम, ही गिव्स मी ऑटोमेटिकली। मतलब वो मुझसे ये वयावच नाम का तप वो अपने आप कराते हैं। भगवान मेक्स मी डू, आई डोंट डू इट। इज इट क्लियर? Last sentence is very important. I don't do, I tell him to do. आप मेरे में वयावच नाम का तप करवा दो। कैसा करवाओ? You know better. Understood? And it starts operating. Think, why am I saying that? इस पे हम डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे। ओके, जय